माय डियर फ्रेंड, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब कि जब हम लोगों को प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, प्रोफाइल बताते हैं, तो कोई ना कोई वो ऑब्जेक्शन देते हैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। तो आज मैं आपको सारी चीजें सॉल्यूशन में बदलूंगा। तो सॉल्यूशन में कैसे बदलते हैं? तो वेलकम है आपका हमारे सेशन में। तो पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है क्या। यस, लिख लीजिएगा। अंग्रेजी आपको नहीं, अगर बाई चांस पढ़नी नहीं आ रही, समझ में नहीं, मैं हिंदी में परिवर्तन करता हूँ अभी। व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे हैं जहाँ पे मेरे लैपटॉप का ये एरो है। अगर हमने ऑब्जेक्शन को पास कर दिया तो हमारी सक्सेस जल्दी आएगी और आगे तक हम बढ़ेंगे। अब देख रहे हैं ये इंसान ने ऑब्जेक्शन को पार करा, ऑब्जेक्शन को पार करके ये सक्सेस की तरफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो हम सब भी अपनी लाइफ में ऊपर बढ़ना चाहते हैं, बट जब भी ऊपर बढ़ पाएंगे जब ऑब्जेक्शंस को पास करेंगे, ऑब्जेक्शंस का आंसर देंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक is when a prospect present a concern about the product service a salesman person is selling। इसका मतलब है कि जब भी कोई सामान या जब भी हम किसी गेस्ट को प्लान दिखाते हैं तो उसका कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, कंसर्न होता है कि आपकी बात सही है, वेस्टिज 16 साल पुरानी है, क्या वेस्टिज के पास सर्टिफिकेट है? आपकी बात सही है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्या वेस्टिज का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब है कि जब भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो कोई ना कोई उनका कंसर्न होगा और वो कंसर्न होना जायज है, क्योंकि अभी वो वेस्टीज की पहली बार देख रहे हैं, वेस्टीज में नए हैं। यस, सो आपको बताता हूँ, सेल्स पर्सन रिस्पॉन्ड करता है इन अ वे, एक अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है जिससे वो डील को क्लोज करता है, मतलब परचेजिंग करवाता है, क्लोजिंग तक लाता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है, डील को आगे फॉरवर्ड करता है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है कि लोगों को जब हम प्लान बताएंगे, अगर आप, मैं वेस्टीज के मायने में बताऊं, लोगों को जब आप प्लान बताएंगे तो उनका कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, कोई ना कोई कंसर्न आएगा, उसका हमें आंसर देना है। अगर आंसर हमने उन्हें अच्छा दिया, सही तरीके से दिया, तो वो आगे ज्वाइन भी करेंगे, आगे वो टीम भी बनाएंगे, परचेजिंग भी करेंगे। सो ये है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लोगों को पता होना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। आपको पता लगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आज हम सीखेंगे हाउ टू हैंडल सेल्स ऑब्जेक्शन लाइक अ प्रोफेशनल। यस, मैं हर बार बोलता हूँ ये बिजनेस नेटवर्कर्स का है, बट हमारी टीम एजुकेटेड है, हमें प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। ये बिजनेस सेटवर्कर का तो है ही नहीं। सेटवर्कर वो होते हैं जो सोचते हैं कम समय में कमा लें, सेटवर्कर वो होते हैं जो कंपनियां बदलते रहते हैं। हम नेटवर्कर है और वेस्टीज में एक नेटवर्कर ही कामयाब होगा। बट हमारी टीम एजुकेटेड है, बहुत फास्ट ग्रोथ हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम प्रोफेशनल नेटवर्कर है। तो आज भी आपको मैं सिखाऊंगा कि सेल्स क्लोज को कैसे हैंडल, सेल्स ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना प्रोफेशनली। क्या एक प्रोफेशनल तरीका होता है, क्या फर्क है जो लोग और वेस्टीज कर रहे हैं बट हम वेस्टीज कर रहे हैं, फास्ट ग्रोथ हो रहे हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल है, वी आर प्रोफेशनल्स। सो हमें वो सारे चीजों का अप्लाई करना है जो हमें और बेहतर प्रोफेशनल बनाएगा सेल्स ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट है, आपको प्रोफेशनल बनने के लिए सामने वाले को लिसन केयरफुली, अच्छे से सुनना पड़ेगा, प्रॉपरली सुनना पड़ेगा। जीतू सर, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? हाँ जी, एकदम ऑल क्लियर सर। तो माय डियर फ्रेंड, लिख लीजिएगा सबसे पहला पॉइंट, सामने वाले को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और प्रॉपरली सुनना पड़ेगा। अभी क्या होता है, किसी ने बोला वेस्टीज अच्छी है, भाग गई तो, और आपने ध्यान से सुना, उसने बोला भाग गई, उसी के बाद अपना आंसर चालू, हाँ मैं पागल हूँ ज्वाइन करके बैठा हूँ। ये अनप्रोफेशनल तरीका होता है। प्रोफेशनल तरीका होता है, जी सर उसने बोला कंपनी भाग गई तो, ठीक है सर, और कुछ? प्रोडक्ट अच्छे हैं नहीं है, ठीक है सर, और कुछ? लिसन केयरफुली, सुनते रहो प्रॉपरली। उसको पूरा कहते कि मेरी बात को गलत मत लेना, सामने वाले के ऑब्जेक्शन है, तो मेरा मानने का मतलब है उसे पूरी उल्टी करने दो। उल्टी मतलब जो भी उसके पास्ट के एक्सपीरियंस है, या मतलब उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर या वेस्टीज को लेकर, वो बोलेगा कंपनी भाग गई तो, जी सर, और बताइए प्रोडक्ट अच्छे हैं नहीं है, ठीक है सर, और कुछ? सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो आपको वीडियो भी देख लेंगे यूट्यूब पे कि किसी ने बोला कंपनी भाग गई तो क्या आंसर देना है। इवन मैं आपको वीडियो सेंड करता रहता हूँ, करूंगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते कैसे हैं। और अगले सेशन में बताऊंगा ऐसे 30 पॉइंट कि कंपनी भाग गई तो क्या आंसर देना है, कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगा है, क्या आंसर देना है। तो आज का सेशन, अगला सेशन मिस मत करना, कोई भी सेशन मिस मत करना। तो सबसे पहला पॉइंट माय डियर फ्रेंड, आज से अपनी ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ाना है, अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, तो लिसन केयरफुली। वो लोग
उनकी टीम जल्दी ग्रो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से लोगों को सुनते नहीं है, प्रॉपरली सुनते नहीं है। जब लोगों को सुनते नहीं है तो उन्हें लगता है कि मेरी बात को काट रहा है या मेरी बात का आंसर नहीं दे रहा है, तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। कैसे कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है? आज से सामने वाले को पूरा सुनना। मेरे साथ क्या होता है, मुझे किसी ने बोला कि दुष्यंत भाई या दुष्यंत सर, वेस्टीज तो अच्छी है, 16 साल से चल रही है, बट प्रोडक्ट कैसे है? मैं बोलता हूँ ठीक है सर, और कुछ? कंपनी के सर्टिफिकेट? मैं बोलता हूँ ठीक है सर, और कुछ? क्यों? प्रोडक्ट पे, यानी कि प्रोडक्ट कैसे है? आंसर मेरे को पता है सर, 16 साल से कंपनी चल रही है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो कंपनी चल रही होती नहीं। सुनो सामने वाले को, उसको पूरा हल्का होने दो, खाली होने दो। जब वो खाली होगा ना, तो आप उसके दिमाग में आंसर दे पाएंगे, नॉलेज दे पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है 2 बोतल हमारे सामने है, ये एक पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी है। अगर ये गंदा पानी है, ये पुराना सारा पानी उल्टा करूंगा मैं, तो बोतल खाली हो जाएगी, तभी साफ पानी अंदर जाएगा। यस माय डियर फ्रेंड, सामने वाला खाली होगा, उसको आंसर दोगे, जब भी उसको समझ में आएगा। तो आज से काम करना, सामने वाले को सुनना ज्यादा, बोलना कम, और ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। पूरा सुनेंगे। क्यों? बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन जब आते हैं तो वो पूरा नहीं सुनते हैं और उनकी बात काट देते। काटना मत, किसी की बात मत काटना। बात जब लोगों की नहीं काटोगे तो रिलेशन बिल्ड भी स्ट्रांग होगा। अगला पॉइंट, लिसनिंग प्रोसेस के स्टेजेस होते हैं। आज तक सब आपको बोलना सिखाते हैं, आज मैं आपको सुनना भी सिखा रहा हूँ। आज मैं आपको सुनना भी सिखा रहा हूँ। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज बोलने का बिजनेस है, बट हमारी टीम प्रोफेशनल है, तो हम बोलेंगे भी अच्छा, सुनेंगे भी तरीके से कि हम अच्छे से लोगों को रिस्पॉन्ड कर पाए। बोलना हर कोई सिखाता है, आज मैं आपको सुनना सिखा रहा हूँ। बहुत से लोग सुनने में गलती करते हैं, इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लिसनिंग प्रोसेस, लिसनिंग के ना ये स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले सामने वाले मैसेज को रिसीव करो, रिसीविंग द मैसेज, कि वो कह क्या रहा है बंदा। फिर उसको समझो कि क्या चीज है। अब सामने वाले ने बोला कंपनी भाग गई, तो या सामने वाले ने बोला हमने बहुत ऐसी कंपनियां देखी हैं, आपने एकदम से जवाब दे दिया सर मैंने भी बहुत कंपनियां देखी थी, सारी कंपनी देखने के बाद मैं वेस्टेज कर रहा हूँ। ये आंसर नहीं, एकदम से आंसर दोगे उसे लगेगा कंपनी वाले ने रटा के भेजा। एकदम से आंसर दोगे वो लगेगा भाई यार क्या बंदा मेरे पे चढ़ रहा है। नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशन बनाने का बिजनेस है। लोगों से रिलेशन जब बनते हैं, जब सामने वाले को सुनते अच्छे से सुनेंगे तो ऑब्जेक्शन को भी हैंडल कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, सामने वाले को ध्यान से सुनिएगा, रिसीव कीजिएगा मैसेज। इसने बोला मैंने ऐसी कंपनी बहुत देखी है, ठीक है आपने रिसीव करा। फिर अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कंपनी तो मैंने भी बहुत, अपने से ही बात करें, कंपनी तो मैंने भी बहुत देखी थी, मैं वेस्टेज क्यों कर रहा हूँ, मैं बोलूंगा बट अभी नहीं। प्रोसेसिंग द मैसेज, माइंड में प्रोसेस हो रहा है कि कंपनी तो मैंने भी बहुत देखी थी, मैंने क्यों करी, मुझे वो आंसर बोलना है। रेस्पॉन्ड, फिर रेस्पॉन्ड कीजिए। बहुत से लोग प्रॉपर रिसीव नहीं करते हैं, समझते नहीं है, एकदम रेस्पॉन्ड कर देते हैं। एकदम रेस्पॉन्ड मत करना, एकदम रेस्पॉन्ड मत करना। थोड़ा टाइम लेना, सुनना, समझना, प्रोसेस चलाना कि कितना बोलना है, क्या बोलना है, फिर रेस्पॉन्ड करना। कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड? यस। और रिटेनिंग द मैसेज, मैसेज को बनाए रखना। यूं नहीं कि आपने एक ही लाइन बोली कि मैंने बहुत कंपनियां देखी हैं, उसने बोला मैंने बहुत कंपनियां देखी हैं, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है सर प्रोसेस कर रहे हो, मुझे क्या आंसर देना, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। सर कंपनी तो मैंने ही बहुत देखी थी, मैंने वेस्टेज इसलिए करी क्योंकि वेस्टेज सबसे अच्छी है। फिर उस पर थोड़ा रिटेन करो, मतलब टिके रहो। क्यों? क्योंकि सर वेस्टेज पिछले 16 साल से चल रही है। सर कंपनी वो गलत थी जो पैसा लगवाती थी, सर वेस्टेज इसलिए गलत नहीं क्योंकि यहाँ पैसा नहीं लगता। थोड़ा उस मैसेज पे रिटेन करो, उस आंसर देते हुए थोड़ा टाइम लो, क्योंकि सामने वाला पहली बार ऐसे आंसर सुन रहा है, पहली बार मैसेज सुन रहा है। तो जब थोड़ी देर तक, मतलब 1 घंटे तक नहीं करना एक ही टॉपिक पे लेक्चर। ये नहीं कि एक लाइन में बोलो सर कंपनी तो मैंने बहुत देखी थी, सारी देखने के बाद मैंने वेस्टेज करी, तो आप भी वेस्टेज कर लो। रिटेनिंग ये कम रहेगा, उसका सामने वाला सेटिस्फाई कम हो पाएगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? सामने वाले को सेटिस्फाई करना। लोग बोलते हैं कन्वेंस करना, मैं बोलता हूँ कन्वेंस, मेरे वर्डों को लिखते रहना जो मैं यूज कर रहा हूँ, अगर आपने उन वर्डों को अपनी लाइफ में उतार लिया, कामयाब हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड आप। लोग बोलते हैं कन्वेंस नहीं होंगे लोग हम पे। कितने लोगों को ऐसा आज तक सुनने में आया कि मैं लोगों को कन्वेंस नहीं करूंगा, मेरे पे कन्वेंस नहीं हो पाएंगे। जी, मैं आप सबके मैसेज भी रीड कर पा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ, आप थम्स अप रेज हैंड कर सकते हैं। जी, क्यों होता है? सामने वाले बोलेंगे, बट जब आप अपने आंसर को दे दें, सर मैं भी लोगों को कन्वेंस नहीं कर पाता था, बट
मैंने सीखा, समझा। और सर ये बिजनेस कन्विंस करने का नहीं है, लोगों को इंफॉर्मेशन, नॉलेज देने का। मुझे कोई बोलता है कि मुझसे कन्विंस नहीं होंगे, मैं बोलता हूँ ठीक है सर, और बस मेरा यही डाउट है। सर बात तो आपकी भी ठीक है, पहले मैं सबसे पहले मेरी जुबान पे रहता हूँ, बात तो आपकी भी ठीक है, सामने वाले को सही ठहराना है, अभी बताऊंगा आगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे पहले सामने वाले को ठीक ठहराओ। जब सामने वाले की बात नहीं काटते, सामने वाले को ठीक ठहराते हैं, तो रिलेशन बिल्ड होता है। और रिलेशन बिल्ड होता है तो वो वेस्टीज करे ना करे, बट जो आप कहोगे वो जरूर करेगा। और ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का है। समझ पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड? सर आवाज क्लियर है मेरी? जीतू सर, जी ऑल क्लियर सर। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है। लिखते रहिएगा माय डियर फ्रेंड जो मैं बोल रहा हूँ और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का। लोगों से जुड़ने का मतलब रिलेशन अच्छा होना। अगर जीतू सर आज मेरे साथ है तो कोई ना कोई रिलेशन अच्छा रहा होगा। अगर मैं इनकी जी बात को काट दूं, अगर मैं इनको अच्छे से रिप्लाई ना दूं, तो कहेंगे कैसा बंदा है, मेरी बात को काट रहा है, मेरी सुन ही नहीं रहा है। तो कहेंगे छोड़ना, मैं नहीं कर रहा, वेस्टीज कर लूंगा बट इसके साथ नहीं करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज से सुनना, फिर समझना कि क्या आंसर देना है और थोड़ा रिटेन करना। मैं बताता हूँ कैसे प्रैक्टिकली। किसी ने मुझे बोला, और पहली बात तो ये बिजनेस कन्वेंस करने का नहीं है। सर कन्वेंस वहां, कोई आपको बोले ना कन्वेंस नहीं होते, बोलना सर कन्वेंस वहां करना होता है जहाँ पे कोई गलत काम हो। सर कन्वेंस वहां करना होता है जहाँ महंगा सामान बेच रहे हो। सर कन्वेंस वहां करना होता है जहाँ पैसा लगवा रहे हो। सर यहाँ पे हम लोगों को कन्वेंस नहीं करते, हम लोगों को इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं, उसके बदले में यहाँ से वो कमा सकते हैं। सर कन्वेंस वहां करना होता है जब पैसा लगवाना होता है। सर यहाँ पैसा ही नहीं लगवा रहे, हम लोगों को बताते हैं बिना पैसा लगाए ऐसे ऐसे आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। तो वो समझते हैं कि बिना पैसे लगाए कहीं और नहीं कमा रहे। तो सर ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज देते हैं, और आप भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज देंगे, फिर आपके साथ भी लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड? तो लोगों को कन्विंस नहीं करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज देनी है और मैसेज पे रिटेन रहना है। किसी ने मुझे बोला मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, तो एक आंसर ये था कि सर ये लोगों को कन्विंस करने का काम नहीं है, इन्फॉर्मेशन नॉलेज का है। ये तो एक लाइन में खत्म कर दिया। मतलब आगे के 4 प्रोसेस मैंने ठीक करे स्टेप, 5वें प्रोसेस पर थोड़ा रिटेन कम करा। तो जब रिटेन कम करा ना, तो सामने वाला पहली बार सुन रहा है तो वो सेटिस्फाई कम होगा, उसको उस बात पे थोड़ा टिके रहिए। रिटेन का मतलब टिके रहिए। सर कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, लोगों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज देने का बिजनेस है। और सर मुझे भी ये नहीं आती थी इन्फॉर्मेशन नॉलेज देना, मैंने सीखा, हमारी टीम है, आप भी हमारे साथ ज्वाइन होंगे, आप भी समझ जाएंगे कि ऐसे लोगों को नॉलेज इन्फॉर्मेशन देनी है। थोड़ी बातों को रिटेन करा तो वो सुना, उसके माइंड में गई तो वो समझा। करेंगे माय डियर फ्रेंड आज से ऐसा? जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग समझदार हैं जब इस सेशन में आए हैं, और मैं आपके चैट बॉक्स भी देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, रिप्लाई करते रहिएगा साथ के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं खुद बोलता हूँ कन्विंस कैसे करें। अच्छा, आपके आंसर मिलेंगे सारे, मतलब लोगों के मैसेज में आ रहे हैं। जी, आगे आज बहुत क्लियर होगा। ये ट्रेनिंग हम किस लिए करते हैं कि आपको क्लियर होती रहे चीजें। थैंक यू सो मच। मैं आपके चैट बॉक्स भी रीड कर पा रहा हूँ, और मैं आगे चलता हूँ। जी, इस स्लाइड को हम आगे चलते हैं। जी, ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, लिख लीजिए। जो मुझे हाय हेलो चैट में भेज रहे हैं, हाय हेलो मत भेजिए। जिनके थ्रू लिंक मिला है उनसे पूछ लीजिएगा बिजनेस के, अगर आप नए आए हैं। जी, थैंक यू सो मच। ये पहला पॉइंट, फर्स्ट एग्री विद गेस्ट। यस, अगर मुझे कोई बोलता है ना कि वो कंपनी भाग गई, मतलब वेस्टीज भाग गई, तो मेरे बस की नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले उन्हें मैंने सुन लिया, फिर मैं बोलता हूँ सर और कुछ, वो बोलते नहीं, तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ सर बात तो आपकी भी ठीक है, एग्री कर रहा हूँ, बात तो आपकी भी ठीक है, फर्स्ट एग्री। सर शुरू में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, सर शुरू में मुझे भी प्रोडक्ट महंगे लगते थे। फील फेल्ट फाउंड बोलते हैं इसे, फील फेल्ट फाउंड। ये भी एक आपको अलग ट्रेनिंग में मैं एक दिन सिखाऊंगा। तो पहले एग्री कीजिए। आधे लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, सर मतलब वो ना एकदम अगेंस्ट जाते हैं। अगेंस्ट नहीं जाना, सामने वाले को ठीक ठहराना आपको। किसी ने बोला मुझे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और कुछ बोलेंगे नहीं, मैं बोलता हूँ सर बात तो आपकी भी ठीक है, शुरू में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, बट जब मैंने इस बिजनेस को समझा, यहाँ की पावर देखी, इस बिजनेस को पैसिव इनकम देखा, सारी बेनिफिट्स देखे, तो सर मेरा इंटरेस्ट आ गया। और सर आज तक आप बताइए, क्या सारे काम हमने वही करे जिसमें हमारा इंटरेस्ट था?
बचपन में हमारा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता था, फिर भी हम स्कूल गए। हमारा जॉब पे जाने का मन नहीं करता, इंटरेस्ट नहीं होता, फिर भी हम जॉब पे जाते हैं। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो आप उनसे पूछिए कि सर आज तक क्या हमने वही काम करे जिसमें हमारा इंटरेस्ट था? वो बोलेंगे नहीं। तो सर जब बिना इंटरेस्ट वाले काम करे हैं और उनमें हमें इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इतना कोई बिजनेस लाइफ नहीं दिखती है, तो सर अगर इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, 100 काम बिना इंटरेस्ट वाले करें, कभी पैसा कमाने की उम्मीद नहीं मिली, एक काम और कर लो बिना इंटरेस्ट वाला, पैसा कमाने की गारंटी है। वो बोलेंगे गारंटी कैसे? दिखाओ उन्हें अप्लायंस का चेक, दिखाओ उन्हें वेस्टीज की कार बुक, दिखाओ उन्हें वेस्टीज की अचीवमेंट, भरोसा होगा। दिखाओ उन्हें कि 2000 से ज्यादा लोग कमा रहे हैं, हम भी कमा सकते हैं। समझ पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड? क्लियर हो रहा है यहाँ तक आपको? आज से सामने वाला जो भी बोले पहले उससे सुनो, फिर बोलना है बात तो आपकी भी ठीक है। फर्स्ट एग्री विद गेस्ट। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको जब बात को काट देते हैं। काटना नहीं है, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। हमें अपनी टीम को फास्ट ग्रोथ करना है, तो एक एजुकेशन टेक्निकल पॉइंट के साथ पूरा बढ़ना है। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप समझ पाए फर्स्ट एग्री विद गेस्ट। बहुत से लोग क्या बोलते हैं, उसने बोला कि मतलब मेरे भैया मना कर रहे हैं, भैया मना करे तो क्या हुआ, आप कर लो। नहीं, ऐसे नहीं। बात तो आपकी भी ठीक है, मेरे भी भैया मना करते थे, मेरी भी फैमिली मना करती थी, बट सर आज तक हमने गलत काम फैमिली से बिना पूछे करा है। ये तो फिर भी सही काम है, क्या बिना पूछे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बताइए। वो बोलेगा ना मेरी फैमिली मना कर रही है, यस। तो सर आज तक आपने क्या सारे काम फैमिली से ही पूछ के करें? एकदम से नहीं बोलना। पहले मैंने रिसीव करा, अंडरस्टैंड करा प्रोसेस, फिर रेस्पॉन्ड और टिका हुआ हूं। एकदम से नहीं, और प्रोफेशनल तरीके से। हम नेटवर्कर हैं जी। मैं मैसेज देख पा रहा हूँ, ये बोल पा रहे हैं हमारे यहाँ माइंड वॉश होता है, सब झूठ बोलते हैं। ये सारे आंसर मिलेंगे, टेंशन मत लो। आज का सेशन आप अटेंड करो, सुनो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपके जब तक सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे, ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होंगे, मैं ट्रेनिंग करने को तैयार हूँ। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगले सेशन में मैं वो सिखाऊंगा। उसके बाद भी कोई बच गए, फिर आपका पर्सनल 1-to-1 करूंगा साथ के साथ। तो माय डियर फ्रेंड, आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैसेज में लिख के फायदा नहीं है। जो आपके डाउट हैं मैं एक दिन लूंगा और अलग से सेशन करूंगा। आज वो समझो जो मैं समझाने हूँ, चैट बॉक्स पे ज्यादा मत करो। कोई बोल रहे लेडीज बोलती है हस्बैंड नहीं कर रहे, फैमिली नहीं कर रही, मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। आज लिख के फायदा नहीं है, आज मैं आपको हाउ बताने आया हूँ। समझदार लोग हैं, समझिए। तो फर्स्ट एग्री विद गेस्ट। आप लिखने में दिमाग लगाएंगे, समझ रहे नहीं है मैं आपको क्या गहराई समझा रहा हूँ। एक दिन में अभी अगला जो सेशन करूंगा उसमें 30 क्वेश्चन तैयार है, क्या पता हस्बैंड मना कर रहे हैं वो उसके अंदर मिल जाए आंसर। उसके बाद कोई बचे तो अगले 50 क्वेश्चन भी मैं क्लियर करूंगा। बट आज को समझिए प्लीज, आप सीनियर लीडर है, समझदार है। तो फर्स्ट एग्री विद गेस्ट आप समझ पाए? एग्री विद गेस्ट में प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, कोई कॉपी पेस्ट वाली ट्रेनिंग नहीं है। तो गेस्ट के साथ एग्री कीजिए, फर्स्ट एग्री विद गेस्ट। जी सर बात तो आपकी भी ठीक है, एकदम उसकी बात को नहीं काटना। किसी ने मुझे बोला कि मेरी तो जॉब अच्छी खासी चल रही है, मैं क्यों करूं? मैंने कहा सर और कुछ नहीं? नहीं बस यही है। मैंने कहा सर बात तो आपकी भी ठीक है, सर जॉब तो मैं भी अच्छी खासी करता था, बट सर जॉब में मैंने देखा टाइम फ्रीडम नहीं है। यहाँ पे सर टाइम फ्रीडम है। सर जॉब में एक जगह जाके इनकम सेचुरेट हो जाती है, यहाँ पे सर मल्टीप्लाई होती रहेगी, इनकम बढ़ती रहेगी। काटा नहीं उसकी बात को, सबसे पहले क्या बोला, बात तो आपकी भी ठीक है। फिर अपने साथ फील फेल्ट फाउंड करवाया, मैं भी जॉब करता था, या आप जॉब नहीं करते, मेरे भैया भी जॉब करते हैं सर। मैंने इसलिए इस बिजनेस को चुना कि मैं देख रहा हूँ मेरे भैया 10 साल से नौकरी पे जाते हैं, मेरे पिताजी 20 साल से नौकरी पे जाते हैं, अभी भी टाइम फ्रीडम नहीं है। सर इस बिजनेस को मैंने समझा, सुना नहीं समझा, सर इस बिजनेस को मैंने समझा। तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो लोग 3 साल 5 साल कर लेते हैं, वो 2 लाख 1 लाख 3 लाख 5 लाख कमा रहे हैं। सर पैसा बड़ी बात नहीं है सर, आज वो पैसिव इनकम है, टाइम फ्रीडम पे है। ये चीजें आप करेंगे तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बेस्ट क्लोज कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलता हूँ माय डियर फ्रेंड। सर यहाँ तक आवाज और स्क्रीन क्लियर है? एकदम ऑल क्लियर है सर। जी। अब किसी भी बात को जब वो गेस्ट बोल दे तो उसकी बात को रिपीट करो, रिपीट बैक व्हाट यू हियर। जो आपने सुना उसकी बात को रिपीट करो। मुझे बोला ना सामने वाले ने मेरा जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, सर बात तो आपकी भी ठीक है, मेरा भी जॉब में इंटरेस्ट नहीं था। रिपीट करो उसकी बात को। जब रिपीट करेंगे तो वो आपको सुनेगा अच्छे से, उससे रिलेशन अच्छे से बिल्ड होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बस वो अपनी अपनी बोलते हैं, सामने वाले के साथ फील फेल्ट फाउंड नहीं करते।
किसी ने मुझे बोला कि कंपनी के प्रोडक्ट महंगे हैं सर, और कुछ नहीं। सर बात तो आपकी भी ठीक है, शुरू में मुझे भी प्रोडक्ट महंगे लगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिपीट बैक व्हाट यू हियर। जो आपने सुना प्रोडक्ट महंगे, मैंने ही बोला। शुरू में सर मुझे भी महंगे लगे थे। जब सर मैंने यहाँ की स्कीम समझी तो सर प्रोडक्ट सस्ते लगने लगे। और सर प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। और प्रोडक्ट महंगे वाला जो 30-40 क्वेश्चन है, मैं अगले सेशन में बकायदा आपको पूरा प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो अभी मैं ये वाली चीज आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी परफेक्ट करनी है, प्रोफेशनल करनी है, अपने टीम में ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ाना है, टीम में पीवी बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है, टीम में इंक्रीज करना है, तो आज से ये टेक्निक, ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा। रिपीट बैक व्हाट यू हियर। जीतू सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑल क्लियर है सर। अभी सर हमने एक मीटिंग करी थोड़ी देर पहले। हाँ जी। हमने बोला कि मैंने भी इस बिजनेस को सुना था। मैंने क्या बोला, जी सर और कुछ? जी, यही बोला आपने। सारी चीजें होती है। जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। पता सबको है कि आंसर क्या है, बट ये नहीं पता आंसर देना कैसे है। मैं आपको देना कैसे सिखा रहा हूँ, क्या आंसर है वो भी अगले सेशन में सिखाऊंगा। उसके बाद भी आपके रह जाए मम्मी नहीं सुन रही, पापा नहीं सुन रहे, झूठ है, फ्रॉड है, एडिटिंग है, काले कोट वाले पागल बनाते हैं, वेस्टीज धोखा देती है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है मैं और क्लियर करूंगा, चाहे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे तीसरा सेशन करना पड़े। हमारी टीम के अंदर एक एक लीडर का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज से स्ट्रॉन्ग होगा। वो मास्टरी लेगा यहाँ पे, कैसे बोलने में, क्या बोलने में, हर एक क्वेश्चन पे। तो समझिएगा। और अगले क्वेश्चन जो होगा मैं जब आपको बताऊंगा, जब अपने क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा, अभी ड्रॉप मत कीजिए क्वेश्चन। तो रिपीट समझ पाए, उसकी बात को रिपीट कीजिए। किसी ने बोला मेरा इंटरेस्ट नहीं है, जी सर और कुछ नहीं सर, सर बात तो आपकी भी ठीक है, शुरू में मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, देखो रिपीट करा मैंने, बट सर जब मैंने बिजनेस को समझा तो मेरे को समझ में आया कि ये बिजनेस वो चीज देगा जो जिंदगी में मैं कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो सर मैंने इंटरेस्ट लेना चालू करा। और सर अब देखो मैं रिटेन कर रहा हूँ। और सर आज तक हमने वो काम भी तो करे जिनमें इंटरेस्ट नहीं था, तो सर एक काम और कर लेते जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनसे कभी पैसा कमाने की उम्मीद नहीं मिली, यहाँ गारंटी है। गारंटी कैसे है सर? देखो तरुण सर, दिनेश सर, दुष्यंत सर, शिवम सर, मान सर, जो भी लोग हैं सबके चेक दिखाओ, कार बुक दिखाओ, वैसे दिखाओ जी। इसके बाद माय डियर फ्रेंड अगला स्टेप ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है एंड तक। और एंड तक जाते जाते ये और स्ट्रॉन्ग हो रही है ट्रेनिंग। जिन्होंने जल्दी लीव करी वो बहुत कुछ लीव कर देंगे जी। थैंक यू सो मच। अगला है ये, नेवर आर्ग्यूमेंट विद गेस्ट। सर स्क्रीन विजिबल है? यस, ऑल ओके सर। बहुत से लोग क्या करते हैं, सामने वाले गेस्ट के साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। कंपनी भाग गई तो हाँ मैं तो पागल हूं, मैंने ऐसे ज्वाइन कर ली। आर्ग्यूमेंट समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। आप किसी से आर्ग्यूमेंट करोगे, वो बात जीत जाओगे, बट सामने वाले बंदे को नहीं जीत पाओगे। हमें बात नहीं जीतनी है, सामने वाले बंदे को जीतना है। तो कभी आर्ग्यूमेंट मत करना लाइफ में, कभी भी, कभी भी समझो, कभी भी, कभी किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना। सामने वाले से आर्ग्यूमेंट करके आप वो बात जीत जाओगे, बट उस बंदे को नहीं जीत पाओगे। आप किसी अदर कंपनी वाले से मिलते हो, आप उसकी उतारने में लगे रहते हो, उतारो मत भाई। आप उस कंपनी से अच्छे हो, हम वेस्टी सबसे ऊपर है हमें पता है, बट सामने वाले को हम नीचा दिखा के क्या उसको जीत पाए? नहीं। वो कन्वर्सेशन जीत गए बट उसको नहीं जीत पाए। क्या करोगे? उसे पता लग गया मेरी कंपनी नीचे भी है, बट आप उसे नहीं जीत पाए, तो वो अदर कंपनी वाला भी वेस्टीज तो कर लेगा बट आपके साथ नहीं करेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी अदर कंपनी वाले से मिलता हूँ, सर कंपनी सारी अच्छी है, आपकी भी कंपनी अच्छी है, सारी कंपनी अच्छी है, हमें देखना है हमारे लिए कौन सी अच्छी है। सर जब मैंने वेस्टीज को देखा तो मुझे ये पॉइंट लगे, सामने वाले को ये मत बताओ आपके में ये होता है हमारे में होता है। कंपेरिजन मत करो, कभी कभी आर्गुमेंट मत पढ़ो लाइफ में किसी के भी साथ, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे अदर कंपनी वाला हो, चाहे गेस्ट हो। माय डियर फ्रेंड, वो आर्ग्यूमेंट सामने वाला इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आपसे थोड़ी कम नॉलेज होगी, आपको ज्यादा नॉलेज है, बट आपको ये भी लेना है कि नॉलेज को देना कैसे, आर्ग्यूमेंट करके नहीं देना। आर्ग्यूमेंट करने से आप सामने वाले से वो बात जीत जाएंगे, बट क्या उसे जीत पाएंगे? नहीं, उससे रिलेशन बिल्ड नहीं होगा, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो आज से कोई भी गेस्ट हो, अदर कंपनी वाला हो, अरे यार अदर कंपनी वाले भी नेटवर्कर ही तो हैं, हम सब भाई भाई हैं, समझो। अदर कंपनी वालों को नीचे मत दिखाओ, नीचे दिखाने का एक तरीका होता है, बट वो तरीका आप यूज मत करना, कभी नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड में वेस्टीज की,
प्रॉपर नॉलेज लो। वेस्टीज क्यों बेस्ट है ये लो, वो उसे इन्फॉर्म करो, वो उसे शेयर करो, सामने वाला समझदार है वो समझ जाएगा। वहाँ चाहे वहाँ रेशियो मेंटेन करना पड़ता है या रेशियो मेंटेन नहीं है, वहाँ प्रोडक्ट यूज के नहीं है प्रोडक्ट यूज के, आप वेस्टीज के फायदे बताओ, किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो, कंपेयर मत करो। तो माय डियर फ्रेंड ये करना। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, स्पीक पोलाइटली, प्यार से बात करो। आप रूडली बात करेंगे तो रेड जोन में जा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और पोलाइटली बात करेंगे तो ग्रीन जोन, मतलब सक्सेस की तरफ। रूडली बात करेंगे तो वो आपके साथ कभी बंदा ज्वाइन नहीं होगा, आपको रेड लाइट दिखा देगा। और रेड लाइट का मतलब क्या होता है जी? तो सर रेड लाइट का मतलब क्या होता है? रुक गया वो, आगे कुछ नहीं पड़ेगा वो, और ग्रीन लाइट का मतलब सर? बस वो आपके साथ चलेगा। तो हमें रेड लाइट चाहिए लाइफ में, ग्रीन चाहिए? अरे ग्रीन चाहिए सर। तो ग्रीन चाहिए तो हमें पोलाइटली बात करनी है, सामने वाले पे चढ़ना नहीं है। आपके पास है, आपके पास आंसर है। किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे, आपको पता है कि ये बोलना है कि सर प्रोडक्ट महंगे नहीं प्रोडक्ट अच्छे, बट पोलाइटली सर प्रोडक्ट महंगे नहीं है प्रोडक्ट अच्छे हैं, ये क्या मतलब? और मैं तो रूडली बोल भी नहीं पा रहा हूँ, एग्जैक्टली रूडली तो अलग ही होता है, क्योंकि आज की डेट में हम बोलना तरीके से। और नेटवर्कर, मैं सच बता रहा हूँ, वेस्टीज केवल बोलने का बिजनेस है, क्या बोलना है कैसे बोलना है। तो बोलना सीखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सीखिए कैसे टैकल करनी है चीजें। और नेटवर्कर केवल अपने शब्दों का खाता है। तो आज से यहाँ काम करिए, अपनी स्किल्स पे काम करिए, प्रोफेशनली बनिए, और देखना क्या होगा। आज से पोलाइटली काम कीजिए। पता है जब मैं जॉब करता था क्या होता था? अगर मेरे सीनियर ने मुझे कोई काम दिया, वो रूडली बोलता था ना, दुष्यंत ये करो, मैं करता नहीं था। और प्यार से बंदा बोले कि दुष्यंत ये करो, चाहे 2 घंटे भी रुकना पड़े, बट हम रुकते थे। होता ही नहीं होता है सर ऑफिस में? बताइए जीतू सर। हाँ जी सर। बिजनेस में भी होता है। तो आज से सामने वाले के साथ पोलाइटली बात कीजिए और एंड तक बने रहिएगा। आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन क्या होते हैं। मैं आपको, हमारी टीम की क्वालिटी क्या है कि हम टेक्निकल बातें करते हैं। चाहता तो मैं सामने क्वेश्चन आता, किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, ये बात बोलनी है, बट ये मैं आपको ऑब्जेक्शन के सेकंड पार्ट में दूंगा। ऑब्जेक्शन का फर्स्ट पार्ट है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं, क्या देना है आंसर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद आपके क्वेश्चन रह गए, एक दिन में आप में से ही चैट बॉक्स में से सारे आंसर देता रहूंगा, बट आज आंसर देने वाला दिन नहीं है। जो आप चैट बॉक्स में टाइप करेंगे उसके आंसर आज नहीं मिलेंगे, अगले सेशन में बने रहिएगा। तो स्पीक पोलाइटली, आज से ये काम कीजिएगा। इसके बाद रिजोल्व ऑब्जेक्शन इन रियल टाइम। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, 1 घंटे तक एक ही बात को बोल रहे हैं। मैंने बोला रिटेन करना है, एक लाइन के लिए भी नहीं, 10 सेकंड 15 सेकंड, 1 घंटे तक वही बता रहे हो कि कंपनी नहीं भागेगी, ये है वो है, सर ये देखो ये देखो। अरे नहीं, ज्यादा समय भी लोगे ना तो गेस्ट पहले नेगेटिव हो जाता है। वो सोचेगा कि एक डाउट के लिए इतना टाइम लग रहा है, जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे भी इतना टाइम लेना पड़ेगा, और डाउट तो 1000 आएंगे, भैया मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर रहा। वो माइंड ही माइंड में बिल्ड करके आपको बोलेगा भी नहीं, आपको बोलेगा सोच के बताऊंगा, बट वो सोच पहले चुका है कि मुझे नहीं करना। तो स्पेसिफिक होना चाहिए आपका आंसर। कोई बोले इंटरेस्ट नहीं है, और स्पेसिफिक कैसे होगा वो भी आगे बताऊंगा आपको। आज तक लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में होते हैं, एक ही क्वेश्चन पे आधा घंटा लगा देंगे, एक ही ऑब्जेक्शन पे 10-10 मिनट लगा देंगे। नहीं, 30 सेकंड से 1 मिनट टिकना एक ऑब्जेक्शन पे, और अपनी स्किल्स को बढ़ाना, नॉलेज को, कि क्या स्पेसिफिक आंसर देना है, कि 30 सेकंड से 1 मिनट में उस ऑब्जेक्शन को क्लियर करता है। अभी जैसे प्रोडक्ट महंगे वाला किसी ने बोला, तो सर प्रोडक्ट में बात तो वही और कुछ नहीं। सर बात तो आपकी भी ठीक है, शुरू में भी प्रोडक्ट मुझे महंगे लगे थे, बट जब मैंने समझा तो यहाँ पे सस्ते लगे, अब मैं रिटेन कर रहा हूँ। उसके बाद अब मैं रियल टाइम पे आ गया, पोलाइटली तो मैं बोल ही रहा हूँ, सर प्रोडक्ट मुझे महंगे लगे थे, जब मैंने समझा तो सस्ते पड़े। हमारी वेस्टीज में स्कीम्स आती हैं, जब आप 3-3 हज़ार का सामान 4 महीने लोगे तो 1250 का सामान फ्री, सॉरी 2500 का सामान फ्री मिलेगा। 2-2 हज़ार का सामान 4 महीने लोगे 1250 का फ्री मिलेगा। तो सर हमें महीने का 100-200 महंगा लगता है, उतने का तो प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। वो बोलेगा कैसे? तो सर इसके लिए ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। नहीं तो सर आप पे 5 मिनट है तो बताए, मैं भी समझाता हूँ। आपने सामने वाले से टाइम लिया, क्लोज तो देखो मैंने रियल टाइम में कर दिया कि 3-3 हज़ार का सामान 4 महीने लेंगे 2500 का सामान फ्री, 2-2 हज़ार का सामान 4 महीने लिए 1250 का फ्री। तो सर जो महंगा हमें 100-200 रुपये महीने का लगता है, तो सर इतने का तो प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, 2500 और 1250, सामान सस्ता पड़ गया। मेरा आंसर खत्म। अब वो बोलेगा कैसे पड़ता है? सर इसके लिए ना एक ट्रेनिंग होती है। नहीं तो सर अगर आप पे 5 मिनट हो तो सर मैं अभी समझाऊं। आपने सामने वाले से टाइम मांग लिया तो उसका माइंड 5 मिनट के लिए स्पेस बना लिया अपने माइंड में कि यस मेरे पास 5 मिनट, अब समझाओ आप। सर ये देखो 3 हज़ार का सामान लिया,
300 का सामान फ्री मिला, ये देखो ये लिया 2500। अब आप फ्रीली 5 मिनट समझा रहे हैं, बट लोग बिना समय मांगे समय यूज करते हैं। उनके माइंड में क्या चल रहा है, अरे यार कितनी जल्दी खत्म करेगा। एक ये भी चल रहा होता है कि अगर इतना टाइम लगेगा भैया मैं तो इतना बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि नए गेस्ट तो ये भी ऑब्जेक्शन लेके चलते हैं माइंड में, और वो सोचेगा मैं इतना नहीं बोल पाऊंगा तो भैया ये बंदा यही काम कर सकता है, मैं नहीं कर सकता तो मैं नहीं कर रहा। और आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें होंगी कैसे, एंड तक बने रहिए। हमारे ग्रुप में सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल आते हैं, सब अटेंड करिए, पूरे प्रोफेशनल नेटवर्कर बनेंगे आप। 10 ट्रेनिंग मॉड्यूल है, 5 हो चुके हैं, जिन्होंने 5 मिस करे अपने अपलाइन से सीख लीजिएगा, बट अगले सीखेगा बहुत सारी चीजें। तो आपको समझ में आया रियल टाइम क्या है, मैंने आपको प्रैक्टिकली अभी उदाहरण बताया। और जितने भी लोग हैं एंड तक बने रहिए आज के सेशन में, जब भी आप सीख पाएंगे, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो इसके बाद रेस्पॉन्स टू द पॉइंट, यहाँ पे लिखा है चूज योर वर्ड्स। कोई बोल रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट आंसर दो। वो बोले इंटरेस्ट नहीं है, आप बोलोगे सर मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, मैंने देखा लग्जरी गाड़ी आती है, आप भी कर लो आपकी भी आ जाएगी, ये कोई आंसर नहीं है। समझ रहे हैं, टू द पॉइंट आंसर दो। सर इंटरेस्ट मेरा भी नहीं था, बात तो वही, बात तो आपकी भी ठीक है, इंटरेस्ट मेरा भी नहीं था, बट सर जब मैंने इस बिजनेस को समझा तो मैंने यहाँ पे देखा अगर वो जॉब करता है तो उसको जॉब के साथ उदाहरण दो। सर मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे जॉब करने वाले लोग पार्ट टाइम में लाखों लाखों कमा रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट जॉब करता है तो उदाहरण दो। सर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वाले लोग पार्ट टाइम में लाखों लाखों कमा रहे हैं, और सर मैंने देखा जॉब को छोड़ के लोग रिजाइन करके आज की डेट में खुद के मालिक है, पैसिव इनकम ले रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, विदेश यात्रा, टाइम फ्रीडम, ये होता है टू द पॉइंट आंसर। बट लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट महंगे, अरे महंगे तो क्या हुआ, ले ले 2-4 महीने, गाड़ी तो आएगी, घर तो आएगा। अरे ये चूज योर वर्ड, समझिए। बहुत से लोग ऑब्जेक्शन हेल्डिंग में क्या करते हैं, आंसर कुछ देना है, देते कुछ हो रहा है। तो आज से मत करिएगा माय डियर फ्रेंड, और आप नहीं करते मुझे पता है, बट हम इसलिए सीख रहे हैं कि हमारी टीम में हम आगे सिखा पाए, और हम खुद अगर कुछ गलती करें तो उसको इम्प्रूव कर पाए। मेरा हर चीज का मानना है लाइफ में 3 चीजें हैं, गुड बेटर बेस्ट। हम बेटर हैं, हम बेस्ट बनने आएंगे, इसलिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप ऑलरेडी बेटर है, ना आप गुड हो ना आप बैड हो, आप बेटर हो, आप बेस्ट बनना चाहते हैं, इवन मैं बेस्ट बनना चाहता हूँ, तो हम सब इसलिए कर रहे हैं। तो अपने आज से रेस्पॉन्स टू द पॉइंट, किसी ने बोला है कंपनी भाग गई तो उसी का टू द पॉइंट रेस्पॉन्स देना, उसको यूं नहीं उलझाना को कंफ्यूज हो जाए बंदा, पूछा कुछ था जवाब कुछ मिला। तो ये काम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन, पूरा अटेंड कीजिएगा जी, एंड में कंफर्म भी कीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं आप एक वर्ड सेटिस्फाई। किसी ने बोला कि इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने उसको वही समझाया, बात तो आपकी भी ठीक है, जो मैं आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करता रहा हूँ। मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था सर आज तक, तो सर आप बताए, वही मतलब लैंड एंड में जो लाइन आई कि सर आज तक हमने बहुत सारे काम वो भी करे जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था, सर मानते इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, एक बार ये भी करके देख लेते, क्या पता यहाँ पे कामयाबी मिल जाए। और सर जब आप समझेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि कैसे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि सर मेरा भी शुरू में इंटरेस्ट नहीं था, मैंने भी करा। सर आप बताओ बात तो ठीक है ना, कंफर्म बात तो ठीक है ना। अब वो क्या होगा, या तो कुछ नहीं बोलेगा, देखो बीच वाला चेहरा होगा, या वो मतलब मेरे को वो भी नहीं बनना, समझिए। तो आपको उसे ऊपर वाले फेस पे लाना है, स्माइलिंग फेस। हाँ सर बात तो आपकी भी ठीक है, चलो ज्वाइन करते हैं। और सर ज्वाइन करने में नुकसान क्या है, हमेशा क्लोज एंडेड आपका क्वेश्चन होना चाहिए। समझ पा रहे माय डियर फ्रेंड, ज्वाइन करने में नुकसान क्या है, ज्वाइन करने में नुकसान क्या है। वो बोलेगा सर कोई नुकसान नहीं है, सर जो सामान हम आज तक कहीं और से ले रहे थे हम यहाँ से लेना चालू कर देंगे। आज तक घर में टूथपेस्ट आता था, अब से वेस्टीज का आ जाएगा, हमने सामान लेने का जरिया ही तो बदला है। और सर ये बिजनेस बदलते जमाने का बदलता बिजनेस है। अगर हम नोकिया यूज करते रहते बटन वाले मोबाइल, क्या इतने अपडेट होते, नहीं होते। आप रिटेन हो रहे हो कंफर्मेशन पे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो कंफर्मेशन एंड में लेनी है, जब उसको पता लगेगा हाँ सर ये तो ठीक है, और बताओ सर, फिर वो अगला ऑब्जेक्शन देगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना अपना टेप रिकॉर्डर चालू करते हैं, जैसे गाना चल रहा है, गाना चलता जा रहा है, वो होती थी ना सर, आपको रील जानते, टेप रिकॉर्डर चलता था जीतू सर, हाँ जी सर। उसमें क्या होता था, रील चलती रहती थी जी। वो 2 रील के गोले होते थे, इधर से रील इस पे लपेटती थी, फिर रिवर्स में इससे इस पे लपटती थी। जी। तो लोग ये रील की तरह चलते, टेप रिकॉर्डर नहीं, रील नहीं है, हम टेप रिकॉर्डर नहीं है। सेटिस्फाई करना है, और सेटिस्फाई में वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि सामने वाले के ऑब्जेक्शन को वो समझ पाए, और जब सामने वाले को उसके आंसर मिलते हैं ना,
तो वो ज्वाइन भी होता है, वो सीखेगा भी, वो समझेगा भी, और वो आपकी टीम में लीडर भी बनेगा। यस माय डियर फ्रेंड। जी सर। और एक दिन में बिजनेस बड़ा नहीं होता है, समझना। लोग मना करते हैं, जीतू सर अनम्यूट है, चलो आज वो तो कोइंसिडेंटली हुआ कि सामने जीतू सर दिए। जीतू सर एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी सर, बताइए। आप कितने टाइम से जानते हैं कि दुष्यंत मतलब मैं वेस्टीज कर रहा हूँ? मैं आपको सर 3 साल से, और वैसे प्रैक्टिकली 5 साल से, अगर मैं 5 ऑफिस साल से का तो आप देखूं। मुझे जानते हैं कि दुष्यंत हाँ नाम का जी, बंदा है। हाँ जी, हाँ जी। और और आपको ये कब पता लगा कि मैं दुष्यंत वेस्टीज करने लगा? 2018 से सर, जब जब से से मुझे मैंने पता जॉब चला। छोड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी, जब से जॉब छोड़ी। तो सर आपको पता है ना 2 साल से मैं वेस्टीज करता हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और वो 2 साल पहले पता था। जी। बट आपने ज्वाइन कब करा है? 2 साल बाद। अब इसी महीने। हाँ जी, हाँ जी। समझ रहे हैं? आपका काम है टिके रहना। जी। लोग आपके साथ आएंगे जब आप टिके रहोगे, टूट जाएंगे, खुद छोड़ दो। सर अगर मैं वेस्टीज ना कर रहा होता, आपको हम्म। वेस्टीज करनी थी बट आप किसी और के साथ कर लेते। जी सर। ये बिजनेस टूटने का नहीं है, टिकने का है। दूसरा, जी। सर आपने कब मेरे साथ वेस्टीज ज्वाइन करी? जब आप मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये मतलब सोशली आप देख रहे हैं कि बंदा प्रोफेशनल बन गया है, हम्म। अपडेट कर रहा है चीजें। और सर सर मैं 2 साल फेसबुक पे में, डालता। जी सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैंने 2 साल आपको पहले फॉलो किया कि आप ग्रेजुअली आपकी इनकम बढ़ रही है, स्टेटस बढ़ रहा है, मतलब वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज एनहांस हो रही है। तो इसलिए ही मैंने क्या, अगर कि लाइक इनकम के साथ साथ अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है तो वेस्टीज ज्वाइन करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। तो ये पूरा प्रोसेस है। जी। अगर मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता, मैं कहीं घूमने गया और गाड़ी पे लिखता खुद, मतलब मैं बोलना नहीं चाहूंगा मैंने गाड़ी खरीदी और मैं उस पर लिखता सबके बाप की, मतलब कुछ भी बोल दो समझना, या मैं बोलता हिम्मत है तो खुद की लेके दिखाओ। सर मैंने गाड़ी ली, समझना, चलो मैंने गाड़ी ली, जी। मैंने अपनी गाड़ी के साथ फोटो डाली जी। और मैं फेसबुक पे डाल रहा हूँ और कैप्शन में लिख रहा हूँ ये मैंने हम्म। खुद ली है, हिम्मत है तो अपनी लेके दिखाओ, हिंदी में लिखा जी। है। सर आपके सही माइंड बात। में क्या इमेज जाएगी? सर इगोइस्टिक हो जाएगा ना सर, स्टेटमेंट वो। तो कहना क्या चाहता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है। आज से अपना सोशल मीडिया भी सुधारो, और ये सारे काम हम कर रहे हैं। और जी। सेशन में एंड तक बने रहो। तो ये सारी चीजें प्रोसेस होती है। जो लोग नए सुन रहे हैं, मैंने इसलिए रिलेट करा कि सर अनम्यूट थे और बहुत टाइम से जानते थे, बट अब करा। क्यों करा? क्योंकि रिलेशन बिल्ड हो चुका है, धीरे धीरे चीजें चल रही है। और जी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एंड में आपको कंफर्मेशन करना है। आप समझ गए ना मैंने कैसे बोला? जी सर सर। ठीक है ना? ऐसे ही जी। आपको कंफर्म करना। इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग है, जो लीव कर रहे हैं करते रहे। मैं हमेशा बढ़िया कंटेंट एंड में देता हूँ, क्योंकि जो डेडिकेटेड लीडर है वो एंड तक बने रहेंगे, एंड तक सीखेंगे। अब क्या होता है? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन। हमें समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्शन कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्शन होता है सामने वाला, ये 4 मैंने आपको मेन टाइप लिखे, टाइप तो 36 होते हैं, बट इन 4 टाइप के अंदर ही 36 सवाल घुस जाते हैं। लैक ऑफ बजट, बजट की कमी होती है ना, तो अधिकतर सामने वाले आपको बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा बजट कम है। लैक ऑफ ट्रस्ट, लिख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग हैं पूरा सेशन को अटेंड कीजिए, और एंड में आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज हो रहा है। लैक ऑफ बजट, लैक ऑफ ट्रस्ट, बताता हूँ क्या होता है लैक ऑफ ट्रस्ट, लिख लीजिए। लैक ऑफ नीड, लैक ऑफ अर्जेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आई थिंक सो आपने लिख लिए होंगे। तो आपको बताता हूँ लैक ऑफ बजट क्या है, उसे क्या लगता है मैं बताता हूँ, उस पर क्या आंसर देना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या क्या बातें बोलनी है। लैक ऑफ बजट में क्या है? सामने वाला बोलेगा इट्स टू एक्सपेंसिव, वो बोलेगा कि यार प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, 16 साल से चल रही है, बट ये महंगे हैं। तो वो आपको ये देगा। तो आपको माय डियर फ्रेंड ये सीखना है प्रोडक्ट सस्ते कैसे पड़ते हैं, और ये उसे सिखाना है। मैं वेस्टीज में पैदा नहीं हुआ था, दिनेश सर वेस्टीज में नहीं थे, सबने आप ही की तरह 5% से वेस्टीज ज्वाइन करी, बट सीख लिया कि कैसे प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं, सीख लिया लोगों को क्या आंसर देना। और ये बिजनेस क्या है? सीखना है, सिखाना है, बस। सीखो ऐसे, उसको बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, और क्या करना है? ठीक है जी। तो सीखने और सिखाने का बिजनेस है। लोग आपको बोलेंगे बजट में, एक्चुअली क्या प्रोडक्ट महंगे नहीं है, उनका बजट कम है। और जो भी बोले ना प्रोडक्ट महंगे, तो आपको बोलना है सर हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। और जो मैं आपको बता चुका हूँ, आप ट्रेनिंग में सुन रहे हैं, तो बजट का इशू आता है। और बजट में वो प्रोडक्ट महंगे का बोल देंगे, मेजरली प्रोडक्ट महंगे बोलेंगे, क्योंकि बजट अच्छा होता तो महंगे प्रोडक्ट बोलते ही नहीं। और एक्चुअली में गलती उनकी भी नहीं है, गलती वो है कि वो बादाम को मूंगफली से कंपेयर कर रहे हैं।
आप सही, आप समझदार है। जब भी आप सेशन में है, मैं बता रहा हूँ कि लोग आपको मिलेंगे, उनसे कैसे आंसर करना। उनसे बोलना सर 4 पहिए वाली गाड़ी नैनो भी होती है और 4 पहिए वाली गाड़ी i20 है, तो सर क्या हर 4 पहिए वाली गाड़ी बराबर है? वो बोलेंगे नहीं। ये उदाहरण भी आप लिखो, इसको भी आप यूज कर सकते हो अपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। सर जब हर 4 पहिए वाली गाड़ी बराबर नहीं है, तो सर हर चाय पत्ती कैसे बराबर है? आप 70 रुपए की मार्केट के एक्स ब्रांड की चाय पत्ती को हमारी अल्टीमेट चाय पत्ती से कंपेयर कर दो। सर 70 की मार्केट में टुडे आती है, टाटा आती है, जो भी आती है। सर क्या 120 की 250 ग्राम ताजमहल नहीं आती, रेड लेबल नहीं आती? आती है। सर हमारी तो फिर भी 90 की 250 ग्राम है, केमिकल फ्री। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी बातें, तो उसके बजट होगा, उसको आंसर कैसे देना है। और बोलो सर एक्चुअली में सर आपको लगता है, जीतू सर आवाज क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर सर। आपको लग रहा है प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है सर, आज तक आपने सस्ते प्रोडक्ट यूज करे, तो हर महीने आपने 500 1000 रुपये बचाए, तो सर इतने साल से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो लाखों रुपए बचे। सर उन पैसे बचाए हुए से कौन सा बड़ा सा घर बना लिया हमने, बंगलो बना लिया या ओडी गाड़ी घर में खड़ी है? ठीक है ना, समझना। यस सर, यस। उन्हें प्यार से बोलना है। सर आज तक आपको लगता है प्रोडक्ट महंगे, पहली बात तो सर प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। और सर कंपनी विदाउट एड प्रोडक्ट बेच रही है। इंडिया में एड के थ्रू कूड़ा भी बिकता है, हमारा सामान बिना एड के बिक रहा है। अगर प्रोडक्ट अच्छे ना होते तो क्या लोग खरीदते? नहीं खरीदते। सर बिना एड के लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, जो भी लोग खरीद रहे हैं। और सर महंगा सस्ता कैसे पड़ता है वो आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 5 मिनट हो तो। ये बजट में आप दे रहे हैं आंसर, समझ रहे हैं? और एक्चुअली में सर प्रोडक्ट महंगा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा, आप एक बार यूज करेंगे फील कर पाएंगे। और सर हम पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अपने शरीर के लिए। तो सर ये सारा सामान जो है वेस्टीज का अपने शरीर के लिए तो है, चाय पत्ती पियेंगे, साबुन को लगाएंगे, फेस वॉश से मुंह धोएंगे, टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे। तो सर पैसा शरीर के लिए कमा रहे हैं, तो क्यों ना शरीर के लिए अच्छा पैसा, अच्छा सामान यूज करें। और सर आपको फिर भी महंगा लग रहा है, तो सर आपसे पूछता हूँ, आपको महीने का 500 रुपये महंगा लगा, सर एक साल में 12 महीने होते हैं, एक दिन में कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता। हमने एक साल वेस्टेज से सामान लिया, सर 12 महीने में 6,000 रुपये महंगे जाएंगे। सर अगर आपने 6,000 साल में बचा भी लिए, बट सर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करेंगे, अगर एक बार भी बीमार पड़ गए ना साल में, तो 6,000 क्या 60,000 की दवाइयाँ खानी पड़ती है। और सर ये बिजनेस है, और 6,000 रुपये में कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता। सर 6,000 रुपये में ना एक तंबाकू की वो जो गुटखे की ठेली होती है वो भी नहीं आती है, और वो काम हम कर भी नहीं सकते, बट वेस्टीज हम कर सकते हैं। तो सर समझना, प्रोडक्ट महंगे नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे हैं। स्कीम है सर, 5 नोटों तो समझाओ स्कीम, इस पे काम करो, आगे बताता हूँ क्या करना है। तो समझ पाए माय डियर फ्रेंड, लैक ऑफ बजट को कैसे टैकल करना है। यस। और सर हमें प्रोडक्ट इसलिए महंगे लग रहे हैं क्योंकि अभी हमारी इनकम सोर्स कम है। आप बताइए, अंबानी जी कौन सी चाय पत्ती पीते होंगे? आप बताइए। सर नरेंद्र मोदी जी को तो सब जानते हैं, उनकी क्वालिटी है, वो लाख रुपए के तो कपड़े पहनते हैं, पता होगा आप सबको। सर मैं ठीक कह रहा हूँ जीतू सर? जी सर। आपसे मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा। आज की डेट में मुझे एलन सोली भी सस्ता लगता है, और अभी 4-5 दिन में एक धमाका और देने वाला हूँ मैं आपको, वो भी मुझे सस्ता लगा है, जो आपको धमाका मिलेगा 4-5 दिन में। ये मैं ट्रेनिंग दे, मेरी बात को पर्सनली मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने 1 लाख रुपए का भी मैकबुक लिया था जिसपे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे तो महंगा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैं कमा ज्यादा रहा हूँ, कमाएंगे ज्यादा तो महंगा मिलने लगेगा। हाँ, शुरू में लोगों को महंगा लगता है, तो हम प्रोडक्ट कॉस्टिंग की भी ट्रेनिंग देते हैं, सामान कैसे सस्ता पड़ता है। वो ट्रेनिंग आपने अटेंड करी होगी, आपने अटेंड नहीं करी तो जो लोग नए हैं अपने अपलाइन से सीखिएगा, नहीं तो मैं दोबारा प्रोडक्ट कॉस्टिंग की ट्रेनिंग कर दूंगा। तो जिनके भी जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है प्रोडक्ट कैसे सस्ते पड़ते हैं, ट्रेनिंग के बाद जिनके थ्रू लिंक मिला था उन्हें मैसेज करना कि सर मुझे बताओ कौन कौन सी स्कीम है जो दुष्यंत सर बता रहे थे। और ये जो मैंने आपको बातें बताई उदाहरण के तौर पर आप लिख रहे हैं, मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि सर पैसा बचाया, तो जो हमने इतने सालों से प्रोडक्ट के पैसे बचाए, हमने सर उन पैसे बचे हुए से कौन सी ओडी BMW आगे नहीं आई। सर मैंने वेस्टेज में देखा, जो भी 5 साल वेस्टेज कर लेता है उसके बाद लग्जरी गाड़ी होती है, जो सिस्टम के साथ करता है। एडमिशन हर कोई लेता है, बट कामयाब वो होता है जो तरीके से पढ़ता है, जो सिस्टम से पढ़ता है। वेस्टीज ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है सर, वेस्टीज को टीम के साथ सिस्टम के साथ करना बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड, ये लैक ऑफ बजट पे मैं आप समझा पा रहा हूँ आपको। इवन अगले सेशन में आपको और अल्टीमेट ट्रेनिंग दूंगा इसी के ऊपर कि एक्सपेंसेस में क्या क्या वो बोलते हैं, क्या क्या आपको बोलना है। इसके बाद बने रहिए, अभी सेशन और है। आज तो हम हाउ पे बातें कर रहे हैं, मैं पहले आपको हाउ तो सिखा दूं, बोलना क्या है, वाट क्या बोलना, वो तो मैं आपको सिखा ही दूंगा, वो तो वीडियो भी देखते हैं आज तक। बट ट्रेनिंग में कुछ अलग तो सीख के जाए, हमारी टीम क्वालिफाइड टेक्निकल ट्रेनिंग है, तो कुछ तो आप अलग सीख के जाए। यस।
अगला, लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट माय डियर फ्रेंड, क्यों ट्रस्ट होता है? वो बोलता है आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ योर कंपनी। बहुत से लोग आपको बोलते होंगे आज तक तो मैंने वेस्टीज सुनी ही नहीं। कितने लोगों को ये डाउट आया है, ऑब्जेक्शन आया है, वेस्टीज तो मैं आज पहली बार आपके मुंह से सुन रहा हूँ। आई हैव नेवर हियर्ड ऑफ कंपनी, कितने लोगों को आज तक ये ऑब्जेक्शन आया? मैं चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ आपके मैसेज। जी, थैंक यू सो मच। बहुत से लोगों को आया है, मैं आज तक सुनी नहीं। बताता हूँ क्या आंसर देना। ट्रस्ट उन्हें क्यों नहीं है? ट्रस्ट उन्हें इसलिए ही नहीं है कि उन्हें लगता है पता नहीं कौन सी कंपनी चल गई। तो मैं आपको सारी चीज बताता हूँ, समझ, और ट्रेनिंग के एंड तक बने रह गए ना, बहुत अमेजिंग सेशन है। जो लोग लीव कर रहे हैं बहुत करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने सीख लिया तो आने वाले टाइम में इस बिजनेस से आप करोड़ों भी कमाएंगे। सिद्धार्थ सर 1 महीने का 1 करोड़ कमा रहे हैं। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मास्टरी कर लेंगे तो क्या पता आप भी करोड़ कमा जाओ। तो बने रहिए माय डियर फ्रेंड सेशन में एंड तक। तो आई हैव नेवर हियर, वो बोलते हैं मैंने आपकी कंपनी कभी नहीं सुनी। सर हमारी कंपनी नहीं सुनी इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टीज, क्योंकि सर वेस्टीज भी अगर आप ऐड के थ्रू सुन लेते तो सर हमें पैसा किस बात का मिलता? सर हमें पैसा मिलता है जब बीच में ऐड का पैसा बचता है। तो सर हमारी कंपनी विदाउट एडवर्टाइजमेंट काम कर रही है, तो वो ऐड का पैसा बचता है, बीच में कोई होलसेल रिटेलर नहीं होते, इसलिए मैं आपको वेस्टीज बताना है। सर वेस्टीज में अब क्या होता है, टीवी में शाहरुख खान ऐड करता है तो वो करोड़ों का ऐड का पैसा लेता है और हमारी जेब से पैसा जाता है। सर यहाँ पे वेस्टीज के खुद का ऐड हम खुद करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सर हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट इनकी 2 कमियां हैं। हमारे प्रोडक्ट के पैर नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के मुंह नहीं है। इनका पैर और मुंह हम बनते हैं। मतलब मैं आप तक आया बताने और मैं आपको बता रहा हूँ। सर क्या होता है, डिटोल आपने देखा, उसका टीवी में ऐड देखा, और समझो सर इंडिया में ऐड के थ्रू कूड़ा भी बिकता है, हमारा सामान विदाउट ऐड बिक रहा है। इवन इंडियन कंपनी 16 साल से जो इंडिया में चल रही है, वही कंपनी दुबई में भी चल रही है। एक कंपनी इतने सालों से दुबई में चल रही है, नेपाल में चल रही है, बांग्लादेश, बहरीन, दुबई, ओमान, और अभी तो कहाँ कहाँ कंपनी आने वाली है। तो सर समझिए, और सर कंपनी सुनी नहीं है इसलिए तो मैं आपको बताने आया हूँ। एक और उदाहरण, उन्हें ट्रस्ट नहीं होगा समझना। सर विराट कोहली की कितनी उम्र है? सपोजेट मेरे साथ अभी मैं एक किसी और पर्सन को अनम्यूट करता हूँ, अगर वो आंसर दे पाए। अरुण जी है मेरे साथ, अरुण वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी सर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। क्लियर अरुण सर। वर्मा जी, आप विराट कोहली का नाम सुने कभी? जी सर। तो कितने साल से आप विराट कोहली का नाम सुन रहे हो, उदाहरण के तौर पे रफ एवरेज? जी 5 से 6 साल। 6 साल। जी। और विराट कोहली जी की उम्र कितनी होगी? लगभग 35 35 साल के लगभग होंगे। हाँ जी हाँ जी। हम एवरेज एग्जाम्पल मानते हैं 30 साल उम्र है, आप जी 5 जी साल से सुन रहे हैं, तो सर जी 25 साल के रेडीमेड थोड़ी ना पैदा हुए थे वो। नहीं गलत तो नहीं कह रहा मैं? राइट सर। तो 25 साल से पहले भी वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अपनी इमेज बना रहे थे, अपने इसमें स्किल्स में वो कर रहे थे। वो कोई बोलेगा मैंने वेस्टीज तो अभी सुननी चालू करी है, सर वेस्टीज भी 2004 से चल रही है। एक दिन में कंपनी बड़ी नहीं होती, वो धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़े, ऑफिस बढ़े, कंपनी पे ट्रस्ट बढ़ा लोगों का, कंपनी का मैनेजमेंट बढ़ा, प्रोफाइल बढ़ी। आज की डेट में सर वेस्टीज एक ब्रांड है, ठीक है ना? तो ये सारे आंसर देने होते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण आप यूज कर सकते हैं। और बहुत आपको और बताता हूँ क्यों ट्रस्ट नहीं होता लोगों को, ये भी एंड में बताऊंगा। बहुत टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, जो लोग लीव कर जाएंगे बहुत कुछ मैंने बताया ना, एंड में धमाका मिलेगा, तो वो धमाका है जो मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ाएं, कैसे आप लोगों के साथ क्या क्या चीजें करें। तो जो लोग लीव कर रहे हैं वो बहुत नुकसान करने वाले हैं। तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ाना। और देखो ट्रस्ट, देखो आप देख रहे हैं 5 लोग हैं जो अलग अलग अल्फाबेट को लेके चल रहे हैं, तो ट्रस्ट एक दिन से नहीं, एकदम से नहीं होता। प्रोफाइल वेस्टीज की, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट, मैनेजमेंट, सारी चीजें मिलकर ट्रस्ट बनाती है। तो क्यों ना आप सामने वाले को सारी चीजों की नॉलेज दो, कर सकते हैं बिल्कुल सर। उसको। अब मेरी एक बात समझना, मैं किसी प्रोडक्ट को नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी प्रोडक्ट को डीप प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप समझना, आज से कुछ साल पहले एक टूथपेस्ट आया था किसी बाबा जी का, और वो व्हाइट नहीं था, वो ब्राउन सा था। मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग समझ गए होंगे। जी जी। कितने लोगों ने वो ब्राउन वाला टूथपेस्ट कभी करा होगा? क्योंकि इंडिया में अंधविश्वास बहुत चलता है। अभी मैं आपसे पूछ, अब बोलेंगे सर अंधविश्वास,
रियलिटी आपको रिकॉर्ड हो। अगर वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो दुबई में क्यों बैन है? हमारे प्रोडक्ट तो दुबई में बिक रहे हैं, हलाल सर्टिफाइड है। समझ में आया? बहुत सारी चीजें होती हैं। और वो जो उनका टूथपेस्ट, वो जब भी क्यों फेमस हुआ, जब से मोदी जी आए, बीजेपी का। आप समझ, बहुत सारी, चलो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे बताता हूँ। अभी मेरे साथ 2-3 लोग अनम्यूट है, मेरे साथ अश्वनी जी भी दिख रहे हैं। अश्वनी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है अश्वनी जी? अश्वनी अग्रवाल जी? जी सर, आ रही है आवाज। अश्वनी जी, थैंक यू एक सर मार्केट अनम्यूट। में टूथपेस्ट आया था जो ब्राउन सा था। ठीक कह रहा हूँ मैं? आप फिर म्यूट हो थैंक गए यू अच्छा। सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू सो मच। अश्वनी जी, मार्केट में एक टूथपेस्ट आया था ब्राउन सा, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर। सर इतने सालों तक हमारी इमेज क्या थी? बचपन से हम देख रहे हैं, चाहे पेप्सोडेंट करे चाहे कोलगेट, वो व्हाइट से होते थे। ठीक कह रहा हूँ मैं? जी सर। जी ठीक कह रहा हूँ? जी तो सर। हैंड नोट कर, अपना हेड नोट कर सकते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी सर। पहली बार मार्केट में वो ब्राउन सा आया। अब जी सर, मैं आपका दोस्त, समझना, जी मैं सर। आपका दोस्त, मैंने टूथपेस्ट की फैक्ट्री बनाई, और मेरा टूथपेस्ट, मेरी कंपनी का टूथपेस्ट, मेरी फैक्ट्री का टूथपेस्ट ब्राउन कलर का है। जी आप करोगे? नहीं सर। कहेंगे यार दुष्यंत, मानता हूँ तू मेरा दोस्त है, बट भाई आज तक तो हमारे माइंड में इमेज क्या है? टूथपेस्ट मतलब व्हाइट व्हाइट सा, ब्लू ब्लू सा, ब्लू और ये ब्लू क्या दे रहे हो तुम? ब्राउन। हमने क्यों यूज करा? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देखा और पीछे विश्वास हुआ, लोगों का करने लगे। जी हमें क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करना है लोगों का। बिल्कुल लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल। बिल्ड करेंगे, वेस्टेज के प्रोडक्ट भी यूज कर। ट्रस्ट कब बिल्ड होंगे? जब लोगों को नॉलेज देंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक कह रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। लोगों को उनका बेनिफिट बताएंगे। बेनिफिट बताएंगे। लिख लो, सामने वाले के बेनिफिट की बात करते हैं ना, तो उसको ट्रस्ट भी होता है, सारी चीजें होती हैं। जी सामने सर। वाले लोगों को बेनिफिट बताओ। और अभी एंड में और बताने वाला हूँ क्या क्या करना है। तो इंडिया में एड के थ्रू कुछ भी हो जाता है, समझना। और हमारा टूथपेस्ट ब्राउन नहीं है, हमारा टूथपेस्ट वही है, कैल्शियम लॉन्ग वाला, व्हाइट और ब्लू सा, तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सो मैं आगे चलता हूँ। इसके बाद ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, आपको मैं उदाहरण से समझा पाया। अगली स्लाइड पे चलता हूँ, लैक ऑफ नीड। अब देखो ये पिक्चर देखो कितनी अच्छी है। वो बोलता है आई डोंट सी हाउ दिस कैन हेल्प मी, वो पट्टी बांध के चल रहा है। वो कह रहा है आई डोंट सी, मुझे नहीं दिख रहा कि ये बिजनेस मेरी कैसी मदद करेगा। इनडायरेक्ट वे में वो कह रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। समझ रहे हैं? वो यूं कह रहा है मुझे नहीं पता ये बिजनेस मेरी कैसी मदद करेगा। उसने करा क्या? ये बिजनेस को वो आंख पे पट्टी बांध के देख रहा है। अगर आंख खोल के समझ रहा होता तो उसको पता लगता है बिजनेस कैसे हेल्प करेगा। अरे भाई, ये बिजनेस तेरे को किराए के घर से खुद के घर पे पहुंचा सकता है। ये बिजनेस तेरे बच्चों के सपने पूरे कर सकता है। ये बिजनेस तेरे को वो लाइफ दे सकता है जो सोची नहीं है। इवन मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ यार। मैं वेस्टिज ना करता, जॉब करता, वही नौकरी, वही टेंशन, वही बॉस का प्रेशर। बट आज देखो यार, ये मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। मैंने क्या क्या करा, वही हम ट्रेनिंग में सिखा रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में मेरा सपना है कि आप सबके लोग लाखों के चेक हो। तो लोग बोलेंगे लैक ऑफ नीड, वो बोलेगा मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहा है वो? इनडायरेक्ट वे में वो आपको बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता है बिजनेस मेरी कैसी मदद करेगा, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो उसके आंखों से हमें पट्टी हटानी। क्या करना है? उसके आंखों से हमें पट्टी हटानी। पट्टी कैसे हटेगी? उसको जब सुनोगे, जब आपको क्यों लग रहा है कि आपको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, भैया मैं तो 30,000 में खुश हूँ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, और पूरी जिंदगी भुट्टे घूमते रह जाएंगे। मेरी बात को बुरा मत लेना, मैं आप सबको बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, नहीं। मेरा डायलॉग है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे नहीं। बदल दो आज से परिभाषा, जमाना बदल चुका है। खाली हाथ आए थे बट बहुत सारी प्रॉपर्टी बना के जाएंगे। आज तक मेरी पूरे खानदान में किसी के पास लग्जरी गाड़ी ना हो, बट आज से जो मेरी जनरेशन आगे होगी वो लग्जरी गाड़ियों में ही चलेगी। हम बदलेंगे ना, समझ रहे हैं? ये माइंडसेट होना चाहिए। लैक ऑफ ये सारी बातें जब आप करेंगे, वो बोलेगा सर क्यों इंटरेस्ट नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है। सर आप बताओ, आपके सपने? नहीं मेरे कोई सपने नहीं है। सर सपने पूरे मत करो, मत करो सपने को। क्योंकि सामने वाला क्या है, वो ऑब्जेक्शन भी, ऑब्जेक्शन ना लोग दो तरीके से देते हैं, समझना। एक तो उसका ऑब्जेक्शन होता है कि अगर लोग मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास आंसर होना चाहिए, वो जानबूझ के। और सामने वाला जितने क्वेश्चन पूछ रहा है
अच्छी बात है, वो इरिटेट मत होना आप उससे, उसके क्वेश्चन के आंसर देना। कभी कभी क्या होता है, मैं भी इरिटेट होता हूँ, मैं रूडली नहीं बोलता हूँ, पोलाइटली। नेटवर्कर अपने शब्दों का खाता है, अपनी जुबान का खाता है, तो जुबान पे हमेशा मिठास, चीनी होनी चाहिए। समझ गए? चीनी, चीनी रखते ही कैसा टेस्ट आता है? आधे लोगों को तो अभी जीभ में चीनी का टेस्ट आ गया होगा चीनी बोलते ही। चीनी बोलते क्या क्रिएट हुआ? वो छोटे छोटे से सफेद दाने और हल्का सा सलाइवा यहाँ बन गया होगा और एकदम मीठा सा टेस्ट हुआ, नहीं हुआ? तो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो बनते हैं। आज से सोचो मेरे पास लग्जरी गाड़ी, आज से सोचो मैं लाखों कमा रहा हूं, मेरे बच्चों के सपने पूरा बनोगे। और कल दिखा रहे हैं हम 10 सीक्रेट, आना जरूर पूरी फैमिली के साथ, आना जरूर कल सुबह 11 बजे। लैक ऑफ नीड समझो, समझ पा रहे हैं? मैं सारी चीजें कनेक्ट करता हूँ जो आप समझ पाएंगे। ट्रेनिंग में आने पे आप वही नहीं सीखेंगे जो मैं सिखाना चाहता हूँ, वो भी सीखेंगे जो आप नहीं सीख पा रहे थे। समझ रहे? तो सामने वाले को बोलो, वो बोले, दो तरीके से ऑब्जेक्शन होता है। एक तो वो इसलिए पूछ रहा है कि उसे पता है कि जब मैं सामने आके काम करूंगा तो मुझसे लोग पूछेंगे मुझे क्या जवाब देना। सही बात है। एक जानबूझ के वो सोच रहा है कैसे ये बला टले, होते हैं ना ऐसे लोग, कैसे बला टले। इरिटेट नहीं होना, पोलाइटली, शब्दों का खात्मा नेटवर्क है। अगर उसने गलत बोला, हम भी गलत बोलेंगे, तो उसमें हमें फर्क क्या रह गया? समझ पा रहे हैं? उसमें हमें फर्क क्या रह गया? हम भीड़ से अलग है, इसलिए तो आज इस सेशन में, नहीं तो लिंक तो बहुत लोगों को गया। वो कह रहे हैं अरे क्या रोज का लिंक आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अभी सपने इतने बड़े नहीं है। वो पता है क्या होता है कि स्टोरी होती है, ध्यान से सुनना, तो स्टोरी बहुत काम आएगी, आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने फॉलोअप के दौरान। एक स्टोरी है मेंढक और मगरमच्छ की, बहुत से लोगों को पता है, मैं बताता हूँ। मेंढक कुएं के अंदर था, ठीक है जी। तो कुएं में वो, एक इतना सा कुआं है, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, और कुएं के अंदर पानी। उसे लगे कि मेरी जिंदगी कुआं है, कुएं से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। और मगरमच्छ कहाँ रहता है? बड़े से समुद्र में। कभी आपने मगरमच्छ को कुएं में देखा है? मगरमच्छ कहाँ रहता है? मगरमच्छ का नाम सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारा पानी आ गया हुआ, हाँ या ना? क्योंकि मगरमच्छ खुले समुद्र में रहता है। तो एक दिन मगरमच्छ आया मेंढक के पास, भावनाओं पे मत जाना, शब्दों पे जाना। भावनाओं में सर मगरमच्छ कैसे आ गया, लॉजिक क्रिएट करोगे तो लॉजिक में अटके रह जाओगे। किसी, वो लोग बोलते हैं ना, ऊंट पे बैठे इंसान को कुत्ता काट गया, मुझे बताओ किसको काटा? बिल्ली हमारा रास्ता काट गई, अरे आप बिल्ली का रास्ता काट रहे हो, तो लॉजिक क्रिएट मत करो, जियो खुल के। तो मगरमच्छ आया मेंढक के पास कि मेंढक भाई तू कितनी गरीबी सी जिंदगी जी रहा है, तेरे पास इतना सही पानी है, आ मेरे साथ बाहर, तेरे को दिखाता हूँ। मेंढक बोलता है तुझे क्या पता, मैं इतना सुकून हूँ, देख कितना सारा पानी है, और इवन मेरा पानी कोई चुरा भी नहीं सकता क्योंकि दीवारें लगी हुई है चारों तरफ। समझ रहे हैं? तो मेंढक जब तक कुएं में था तो उसे कुआं ही बड़ा लगता था। अब एक दिन क्या हुआ, मेंढक कुएं के पानी के अंदर था, बहुत तेज धूप आई और कुछ ज्वलनशील चीजें हुई और पानी गर्म होने लगा, पानी का तापमान गर्म होने लगा। जैसे ही, मेंढक ठंडे पानी में रहता है हमेशा, देखना, पानी का तापमान गर्म हुआ कुएं के पानी का। क्लियर हो रहा है यहाँ तक जी? बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत जगह यूज कर सकते हो लाइफ में। और अभी कंक्लूजन में भी 3-4 मैसेज दूंगा। लैक ऑफ नीड में यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में यूज कर सकते हो। कुएं का पानी धुएं की वजह, धूप की वजह से और गर्मी की वजह से तापमान गर्म होने लगा, और पानी गर्म होने लगा। मेंढक बिचलाने लगा, भाई ठंडे पानी से गर्म पानी कैसे हो रहा है? आप भी क्या गर्म पानी में ज्यादा देर तक रह पाएंगे? नहीं। थोड़े गर्म पानी से तो हम भी नहाते, बट तेज गर्म से नहीं नहा पाते। तो जैसे ही पानी तेज गर्म होने लगा, मेंढक इधर खुद के दीवार में लगे, इधर खुद के दीवार में लगे, पानी और तेज गर्म होने लगा। मेंढक मेंढक जब तेज गर्म हुआ ना, अंदर से एनर्जी आई और मेंढक फुदक के बाहर आया कुएं से। और कुएं से बाहर आते उसने क्या देखा? समुंदर। तो उसे पता लगा आज तक मैं कितनी गरीबी वाली जिंदगी जी रहा था, भाई यहाँ तो पानी का भंडार है, गर्म लगे तो दूसरी तरफ चला जाए, ठंडे की तरफ। समझ रहे हैं? तो भाई आपको भी, आप मगरमच्छ हो, आपको मेंढक के कुएं वाले पास जाना है, उसे समझाना है। और अगर आप समझ नहीं रहे हो, उस कुएं के अंदर हो, तो गर्मी, जिंदगी की कभी गरीबी बढ़ेगी, कभी तंगी बढ़ेगी, मजबूरी में वेस्टीज करना पड़ेगा, बट करना तो पड़ेगा। आज कर लो खुशी खुशी, कल अगर गर्मी बढ़ी गरीबी की, कल अगर गर्मी बढ़ी फाइनेंशियली फ्रीडम की, पैसों की तंगी की, टाइम फ्रीडम की, तो उस गर्मी का वेट मत करो और ये गर्मी लगा लो दिल में अंदर कामयाब होने के लिए।
और कहा जाता है जब तक लाख ना आए महीने में आग लगा लो। ठीक है जी, आग लगा लो सीने में, लाख ना आए महीने में। तो मैं भी कुछ कुछ कर लेता हूँ। और एक डायलॉग और मारता हूँ मैं कभी कभी, डाली डाली पे नजर डाली, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, और जब वेस्टीज पे नजर डाली तो मेरी जिंदगी ही बदल डाली। वाह 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 वाह। तो समझ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, आप कुएं के मेंढक हो या बड़े समुद्र के बड़े मगरमच्छ हो, आप लोगों के पास जाएंगे, उन्हें लगेगा मेरी 30,000 की नौकरी सही है, मुझे नहीं करना 2 लाख का बिजनेस, मतलब पानी बहुत सारा। बट कोई नहीं, आपको बिचलाना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, उसको उसके बाहर तक लाना है। ये स्टोरी यूज कर सकते हो अगर उस पर टाइम हो तो। आप लोगों की नीड, ये भी बताऊंगा लोगों की नीड कैसे निकालते हो। समझ पा रहे हैं? तो लोग मना क्यों करते हैं, बोलते हैं मेरी जरूरत नहीं है। सर जरूरत तो है, बट आपने सही से समझा नहीं है सर। सर जरूरत मेरी, वही बात तो आपकी भी ठीक है सर, शुरू में मुझे भी लगता था मेरे को इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, 45,000 की नौकरी है। बट मैंने देखा कि सर मेरे को अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, जो प्रॉपर्टी मेरे पिताजी की है। अब प्रॉपर्टी 50 लाख की आएगी, नौकरी में क्या तो कमाऊंगा, क्या बचाऊंगा, क्या प्रॉपर्टी बना पाऊंगा? नहीं। रिलेट करो ना। और सच बताता हूँ, ईमानदारी से काम करो, ना अपलाइन को धोखा दो, ना टीम को धोखा दो, ना ऊपर वाले को धोखा दो। ईमानदारी से काम करोगे, कामयाबी आपके पास आएगी। और हमेशा ये मत सोचना कि मेरे करने से मेरा अपलाइन का फायदा है। भूलो मत आप भी किसी के अपलाइन हो। जिस दिन आपके अंदर ये आ गई ना, बहुत से लोग सोचते हैं मेरी एलओबी मेरा अपलाइन को जा रही है तो मैं नहीं कर रहा। यूं मत भूलो, जब तक आप उस एलओबी नहीं दोगे आपको भी एलओबी नहीं आएगी। जो लोग लीडर है समझ पा रहे हैं। और आप क्या एलओबी सेल्फ में निकाल रहे हो या टीम से निकाल रहे हो? तो भैया आप भी किसी के अपलाइन हो। और डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेट तो होगा, चाहे गलत होगा चाहे सही होगा। तो आज से राइट डुप्लीकेशन करो। आप भी किसी के अपलाइन हो, तो जो आप अपने अपलाइन के लिए सोच रहे हो, भूलना मत आपकी टीम भी है, वो भी आपके लिए सोचेगी। तो आज से अपलाइन के लिए अच्छा सोचो, आपकी टीम भी आपके लिए अच्छा सोचेगी। आपकी टीम सोचो ना सोचो, ऊपर वाला देख रहा है और ऊपर वाला आपको कामयाबी दे देगा। अपलाइन को जल्दी जल्दी एलओबी दो, आपकी एलओबी जल्दी जल्दी आएगी। समझ गई जी? और लैक ऑफ नीड समझ पाए? नीड कैसे है, स्टोरीज यूज करो अगर टाइम है तो। सर जरूरत मुझे भी नहीं थी, मैंने देखा। वो बोलेगा मेरे को नहीं पता बिजनेस मेरी कैसे मदद कर। सर बहुत तरीके से मदद करेगा। अगर कोई दोस्त है ना, तो फ्रैंकली बोल दो भाई एक बार सुन मत समझ, आंखों से पट्टी हटा, जो बड़ा प्यू बोल। इसके बाद चलते माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट है, लैक ऑफ अर्जेंसी। लैक ऑफ अर्जेंसी। अच्छा ये लाइट सी देख के आपको क्या याद आया माइंड में? सब मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ये लाइट सी देख के क्या याद आया माइंड में? जी, एम्बुलेंस आई होगी, है ना? ट्रेनिंग पूरी टेक्निकली बनाई जाती है क्या आप, क्योंकि और पिक्चर में क्यों लगाता हूँ, क्योंकि जो आप देखते हैं वो इमेज माइंड में बनती है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, यस ठीक कह रहा है। लाल बत्ती देख के माइंड में आया कोई अर्जेंट वाली चीज है, क्योंकि लाल बत्ती किसी मतलब प्रधानमंत्री जी की गाड़ी पे भी होगी। ठीक कह रहा हूं मैं? तो लाल बत्ती का मतलब है अर्जेंट थिंग। यस, बहुत सही, समझदार लोग हैं आप सब। अर्जेंट थिंग। तो लोग क्या बोलेंगे, लैक ऑफ अर्जेंसी में क्या बोलेंगे, वेस्टीज इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। भाई वो लोग, आधे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोग कमा रहे हैं, मुझे पता है सारी चीजें, बट यार मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं, अभी मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। ऐसे लोग मिलते हैं ना, अभी मुझे ये करना है। पता है एक बंदा क्या बोलता है, मैं वेस्टीज करूंगा बट अभी 6 महीने मैं कोई नौकरी ढूंढ लूं, करूं नहीं, नौकरी ढूंढ लूं फिर वेस्टीज करूंगा। अब 6 महीने वेस्टीज कर ले, नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। तो लोग बोल, लैक ऑफ अर्जेंसी क्या होता है? अर्जेंसी का मतलब है अति आवश्यक। अर्जेंसी का मतलब अति आवश्यक। उनको अति आवश्यकता, लैक कमी होती है इस चीज की, इसे बोलते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। वो भी लिख सकते हैं। और मैं हर बार बोलता हूँ, और सागर भामरे अगर आपने सुना वो भी बोलते हैं, वेस्टीज आपके लिए जरूरत नहीं, मजबूरी होनी चाहिए कि मुझे कामयाब होकर दिखाना है, सक्सेस। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? कामयाबी आपके लिए मजबूरी होनी चाहिए, ये होती है अर्जेंसी की, मुझे करके ही दिखाना, अति आवश्यक। अब अर्जेंसी बराबर इंक्रीज्ड सेल्स। जितनी आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी टीम में सेल क्रिएट होगी, उतने ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे। अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं बताता हूँ। अर्जेंसी क्या होती है,
वो बोलेंगे ये चीज मेरे लिए भी आवश्यकता नहीं है, मुझे लग रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले सुनो, बात तो आपकी भी ठीक है, ठीक है जी, वही सारी चीज है, पैटर्न वही चलेगा। बात तो आपकी भी ठीक है, मुझे भी शुरू में लगता था। आप जो भी कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं, अपने साथ कीजिए, फील फेल्ट फाउंड, अपने साथ फील करवाइए उसे। मेरे साथ कोई बोलता है, आप दुकानदार है तो आप बोल सकते हैं सर मुझे भी लगता था वेस्टीज मेरे लिए जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है मुझे, बट मैंने देखा कि इतने साल से मैं दुकान कर रहा हूँ, और जब दुकान खोलता हूँ पैसा आता है, नहीं खोलता तो नहीं आता है। जब जॉब पे जाता हूँ पैसा आता है, नहीं जाता तो नहीं आता। और जॉब से आ रहा है वही 50-60 हजार 1 लाख, समझ रहे हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा ये चीजें, लिया वेस्टीज पे, करो अर्जेंसी क्रिएट। आप बताओ, चलो आपसे एक छोटा सा सवाल, अभी हम कौन से सन में, 2020 में, ठीक है जी, 2030 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। वेस्टीज करेंगे तब भी आएगा, वेस्टीज नहीं करेंगे तब भी आएगा। जो नेगेटिव लोग सोच रहे भूकंप आ जाएगा, तो ये नहीं पता भैया हम तो कल भी जा सकते हैं, 2030 तो छोड़ो। बट जैसे हम 2020 तक आए हैं, कोई 1996 के होंगे, कोई 1990 के होंगे इस ट्रेनिंग में, कोई 2000 के होंगे, तो 2020 को टच कर लिया ना आपने, तो 2040 भी आएगा, 2030 भी आएगा। अब आपसे अर्जेंसी क्रिएट करवाता हूँ, जो आज आप लाइफ जी रहे हो, जो तंगी है घर के अंदर, जो किराए का घर है, जो पैसे की तंगी है, जो जॉब की आजादी नहीं है, क्या 2030 में भी आप वैसी जिंदगी चाहते हो? सब बताओ, सोचो, अपने आप से पूछो। आपको 10 साल हो गए नौकरी करते हुए, आपको 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, अभी भी घर से जाते हैं, बच्चे घर में रोते हैं, वो चाहते हैं पेरेंट्स हमारे, मेरे मेरे एक और सपना है कि मैं फुल टाइम किसी का नौकर नहीं बनना चाहता था, फुल टाइम हस्बैंड और फुल टाइम फादर बनना चाहता था, इसलिए मैंने वेस्टीज करी। और फुल टाइम हस्बैंड, फुल टाइम फादर कब बनेंगे? जब पैसिव इनकम आ रही होगी, पैसा आ रहा होगा, टाइम फ्रीडम होगा। और इकलौता ऐसा है वेस्टीज, अगर नौकरी छोड़ के वेस्टीज कर रहा हूँ, तो मैंने भी 36 तरह के बिजनेस देखे। तो माय डियर फ्रेंड, अर्जेंसी क्रिएट करवाइए। जो 2030 के अंदर आप जिंदगी चाहते हैं, क्या जो आज जैसा आप जिरे वैसी चाहते हैं, ये कुछ अलग अलग चाहते हैं? तो सर आज तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्यों हम छोड़े कि वेस्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो आज मेहनत करेंगे तो 2030 वैसा होगा जैसा हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, आप सब अगर परमिशन दो तो छोटी सी एक्टिविटी करवाऊं 1 मिनट की, करेंगे मेरे साथ? कितने लोग चाहते हैं? और ये ट्रेनिंग जो लोग छोड़ के जा रहे हैं छोड़ के जाए, मैं तो डेडिकेटेड लोगों को सिखाता हूँ। और आज ट्रेनिंग 10 मिनट की हो रहा है, 10 मिनट में एंड में क्लाइमेक्स है धमाका, जो छोड़ के गए मिस कर देंगे। और एक धमाका अभी एक्टिविटी में दे रहा हूँ, सब लोग मेरे साथ हैं जी? मेरी बातों को ध्यान से सुनना, चाहे मेरे को देखो भी मत। आंखें बंद करेंगे सभी लोग। देखो मैं बोल रहा हूँ, ईमानदार अपने आप से बनिए, क्योंकि कामयाबी केवल ऊपर वाला दिलाएगा और आपकी मेहनत दिलवाएगी। अपने से ईमानदार बनो, और जहाँ कोई नहीं देख रहा होता वहां ऊपर वाला देख रहा होता है। तो इस टाइम ऊपर वाला हमें देख रहा है, तो जो जो मैं कहूँ उसको फॉलो करना, सुनना, मेरे को देखो मत। आंखें बंद कर ले सभी लोग, अगले 1 मिनट के लिए मेरी बात को सुनो, जो जो मैं बोल रहा हूँ। डायरी पेन रख दो, रिलैक्स पोजीशन में आ जाओ, बैकबोन को स्ट्रेट कर लो, बैकबोन स्ट्रेट, किसी बाहर के विचारों को छोड़ दो, केवल मेरी बातों को सुनो, डायरी पेन अलग रख दो। बस अपने मोबाइल का स्पीकर, अपने लैपटॉप का स्पीकर और अपनी लीड इस तरीके से लगा लो मेरी आवाज आप तक आए। आंखें बंद, कमर सीधी, सारे बाहर के विचार बंद, गहरी सांस लो, धीरे धीरे गहरी सांस लो। और देखो वो जो सांस आप ले रहे हो वो नोस्ट्रिल के थ्रू नाक से कहाँ जा रही है? लंग्स के पाइप में गई, लंग्स में गई, और स्टमक की नाभि तक टच करती हुई आ रही है वो ना। उस हवा पे फोकस करो, वो हवा कब लंग्स के पाइप पे जा रही है, कब लंग्स में जा रही है, और कब नाभि तक जा रही है। धीरे धीरे छोड़ो, देखो कहाँ से नाभि को टच करके वो CO2 फिर बाहर आ रही है। पूरा फोकस आपकी उस जाने वाली श्वास के ऊपर, कोई बाहर के विचार नहीं, केवल मेरी बातें और आपकी श्वास पे फोकस। 5 बार करें, गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें और धीरे धीरे लें। फोकस, वो जो मैंने ऑक्सीजन ली वो पहले नाक पे टच करी, नाक से वो नोस्ट्रिल में गई, नोस्ट्रिल से लंग्स पाइप तक गई, फिर लंग्स में गई, फिर नीचे स्टमक की नाभि तक गई, फिर धीरे धीरे हम रिलीज कर रहे हैं और बाहर आई। अब सोचो आज 2020 है, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों पे बने रहना, जैसा मैं बोलूँ वैसा सोचते रहना, बस सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता। आज 2020 है,
10 साल बाद आएगा 2030। अभी आपकी शादी जिनकी नहीं हुई है 2030 तक शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी होंगे। जिनकी शादी हो चुकी है उनकी फैमिली बड़ी हो जाएगी, जिनके बच्चे हैं 10 साल बच्चे और बड़े हो जाएंगे, जो पेरेंट्स है वो 10 साल और बूढ़े हो जाएंगे। तो 2030 कैसी जिंदगी चाहते हैं? 2030 बड़ा सा घर हो, मेरे बच्चे हो उनको मैं लग्जरी गाड़ी में छोड़ने जा रहा हूँ। 2030 किराए का घर ना हो, खुद का घर हो। 2030 मैं अपने पेरेंट्स को हवाई यात्रा पे लेके जाऊं। 2030 मेरे बच्चे को मैं अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊं। 2030 मेरे पे कोई टाइम की टेंशन ना हो, इतना पैसा कमा रहा हूँ कि पैसिव इनकम आ रही हो। बच्चे बोले पिताजी आज मेरा जन्मदिन है तो मैं फैमिली के साथ टाइम बिताऊं। 2030 पेरेंट्स बोले तो मैं पेरेंट्स के साथ टाइम बिताऊं। 2030 फुल टाइम हस्बैंड बनूं, वाइफ को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो। 2030 सुबह उठे, स्कूल छोड़ के आए बच्चे को, बाहर गए, आपकी ब्लैक कलर की मर्सिडीज, ओडी, BMW, जैगवार, लाइन लगा के 4-5 गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर व्हाइट ड्रेस में खड़ा है, आप गए गाड़ी में बैठे, ड्राइवर को बोला आज मैं अपने बच्चे को मैं खुद छोड़ के आऊंगा, बच्चे को गाड़ी में बिठाया, आपकी ओडी गाड़ी, आपकी BMW, उसकी ऊपर से सनरूफ खोली, बच्चा सनरूफ में खड़ा हुआ स्कूल ड्रेस में, आप 5 मिनट में छोड़ने गए, स्कूल आया, गाड़ी बंद करी, गेट बंद करा, बच्चे का हाथ पकड़ा, उसको क्लास में बिठा के आए, घर आए, आराम से नहाए धोए, बड़ा सा LED, स्विमिंग पूल बाहर है, बड़ा सा LED, आप नहाए धोए फ्रेश होके अपना टीवी देख रहे हो, नहा धो के ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फिर मन करा चलो बड़े से शोरूम चलते हैं, क्योंकि पैसिव इनकम है। अगले 10 साल में अगर आप, मैं आपको दूंगा क्या करेंगे, क्या होगा। आप गए मॉल गए, गाड़ी दूसरी ली, इस बार BMW में बैठे, जैगवार में बैठे, ड्राइवर चला रहा है, महंगे से महंगे शोरूम में गए, प्राइस टैग नहीं देख रहे, जिस पे बच्चे हाथ रख रहे, जिस पे फैमिली हाथ रख रही है, जिस पे पेरेंट्स हाथ रख रहे हैं, वो चीज दिलवा रहे हो। 2030 फैमिली के साथ सिंगापुर जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो। अब आते हैं 2020 में, अगर आज आपने वेस्टीज कर लिया अगले 2 से 3 साल, तो 2030 में सच में ऐसी जिंदगी होगी। क्यों? क्योंकि वेस्टीज में हजारों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं। और अब सोचो, हमने लोगों के मना करने पे छोड़ दी, हमने वेस्टीज नहीं करी, तो 2030 कैसा होगा? जो पिछले 20 सालों से चलता आ रहा है, जो घर में हम पैसे की तंगी देख रहे हैं, सामान खरीदना चाहते हैं नहीं खरीद पाते, नए कपड़े दिलवाना चाहते हैं बच्चों को नहीं दिलवा पाते, पेरेंट्स को विदेश यात्रा नहीं ले पाते। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? तो आज जो आपने 2030 की जिंदगी सोची है, अगर वैसी जिंदगी चाहते हैं तो जो हम ट्रेनिंग सिस्टम दे रहे हैं अगले 5 साल तक, वो आप सिस्टम फॉलो करना। क्यों? क्योंकि वेस्टीज में 200 लोगों के पास लग्जरी गाड़ी है, वो आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। विवेक सर के पास 40 लाख रुपए महीना है, वो आज जी रहे हैं, उन्होंने चालू करा था। और अगर आप नहीं चाहते 2030 में अपने घर के अंदर वो गाड़ी, अपने बच्चों को टाइम देना, बड़ा सा घर लेना, बड़ा सा बंगलो लेना, तो आज जो आप कर रहे हैं, लोग मना करेंगे, छोड़ देना। और फिर 2030 में जिंदगी क्या होगी? वही टिफिन पैक हो रहा है, वही छोटा सा घर है, कोई फ्लैट है, कुछ भी है, बिजली का बिल महंगा आएगा तो रात में 2 घंटे AC चलाएंगे, फिर AC बंद कर देंगे कि बिल ना आ जाए। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, जो आज आपने 2030 सोचा है, अभी के अभी वो अपनी डायरी में लिखना, और जो 2030 जैसी जिंदगी चाहिए उसे रोज सोचना, रोज सुबह सोचना, रोज रात को सोने से पहले विजुलाइज करना, पेरेंट्स को फॉरेन ट्रिप घुमाने के सपने विजुलाइज करना, हस्बैंड वाइफ बच्चे फैमिली, खुद की प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, वो रोज फील करना, और आएगी जरूर। बस उसके लिए अगले 2 से 3 साल वेस्टीज कर लेना। सच में माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में हजारों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, और एक लोता प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टीज। क्यों? क्योंकि हम सब टॉप लीडर सीख समझ के वेस्टीज कर रहे हैं। मैं भी 2.5 साल से वेस्टीज कर रहा हूँ, हजारों कंपनियां देख चुका हूँ, फिर भी वेस्टीज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कमाना बड़ी बात नहीं है, कमाते रहना बड़ी बात है। ओडी गाड़ी घर में आए तो वो ऐसी आए कि जिंदगी भर घर में रहे, ये ना हो किसी कंपनी में करूँ और 6 महीने में हो जाए। सो आप अपनी आंख खोल सकते हैं, हैंड रब करके अपनी आंखों को फील मसाज कर सकते हैं, गरम मसाज कर, और जो आपने आज 2030 सोचा उसको रोज अपनी अर्जेंसी बनाओ, मुझे जल्दी से जल्दी पूरा करना है, अर्जेंटी में लाओ, अपना अर्जेंट बनाओ। कर सकते हैं ये काम? जब ये 2030 की लाइफ को आज आप जिएंगे ना, तो वो इमरजेंसी, वो अर्जेंसी, वो मैच्योरिटी, वो स्किल्स, वो आपके अंदर आएगा, और फिर देखना लाइफ कहाँ जाएगी। जो आपने 2030 में सोचा, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स, अपना घर, अपनी गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स, वो लिख लेना डायरी में।
और रोज उसे फील करना, और जो हम सोचते हैं वो मिलता है। अभी मैं बोलता हूँ हवाई जहाज, माइंड में क्या आया? हवाई जहाज की बड़ी सी इमेज, यस और नो? तो अभी से बोलो ना, 2030 में आप अमीर बनोगे। अभी से अपने माइंड में अपनी इमेज बनाओ, मैं अमीर हूं, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं अपने बच्चों को शोरूम के अंदर जा रही हूँ, महंगा सा शोरूम, बेटा 1.5 लाख की गाड़ी चाहिए ले, मोबाइल चाहिए ले, फॉरेन ट्रिप चाहिए ले। फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं पेरेंट्स के साथ। आज तक 99% लोग फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए हैं फैमिली के साथ, पेरेंट्स को लेके। ड्रीम बनाओ। हवाई जहाज में जाना बड़ी बात नहीं है। जब आपके पेरेंट्स पहली बार हवाई जहाज में बैठ रहे होंगे ना, तो एयर होस्टेस बुला रही होगी, जल्दी से अंदर आओ, बैठो बैठो, कहेंगे बेटा बेटा रुक, सेल्फी लेनी है। जब आपके पेरेंट्स पीछे हवाई जहाज के साथ सेल्फी ले रहे हैं, वो आपको खुशी देगा, यस और नो? क्या उस दिन के लिए मेहनत कर सकते हैं आज? बच्चे, हवाई जहाज खुशी नहीं देगा, हवाई जहाज में बैठने से पहले वाली चीज खुशी देगी, तो वो मेहनत करेंगे, रियली वो लाइफस्टाइल होगा। और मैं क्यों इतना एनर्जेटिक रहता हूँ? इवन मैं आपको बताता हूँ, पिछले 8 घंटे से मैं बैक टू बैक सेशन कर रहा हूँ, स्लाइड बना रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं यही हूँ पिछले 8 घंटे से, हिला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 2030 की लाइफ को आज मैच्योरिटी से जी रहा हूँ। टेक माई वर्ड्स, मैच्योरिटी। जो मैं 2030 में जिम्मेदार बनूं। अभी मेरी शादी नहीं, मेरे से रिलेट करना, अभी मेरी शादी नहीं हुई, 2030 में मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होंगे, तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगी। आप जिस भी एज में 10 साल बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगी। तो आज से 10 साल बाद जो मैच्योर होना है वो आज मैच्योर हो जाते हैं, आज जिम्मेदारी फील करते हैं। तो मैच्योर होंगे तो सपने बड़े होंगे, बहाने छोटे होंगे, कंफर्ट जोन नहीं आएगा, बहाने नहीं आएंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। अरे आज 2 घंटे की नींद कम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी 2030 के बाद सोना ही तो है, रेस्ट ही तो रेस्ट है। साल में 2 छुट्टी, और हर एक छुट्टी 6 महीने की। ठीक है जी, ये अर्जेंसी मैंने आप सबकी क्रिएट करवाई। आप बोलेंगे सर इतना लंबा अर्जेंसी? नहीं, 30 सेकंड में अर्जेंसी क्रिएट होती है। सर आपको 2030 में कैसी जिंदगी चाहिए, जो आप जी रहे हैं या जो आपको बदलना है? तो सर बताओ क्या प्लेटफॉर्म है? भाई नौकरी कर रहे हैं, किस्मत तो मिला तो ठीक, नहीं तो नहीं। सर किस्मत में तो मेरे भी नहीं था, बट यहाँ पे लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊंगा। अर्जेंसी आपको बताऊंगा और कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आगे भी सेशन करने वाले। सीख पाए अर्जेंसी पे आज कुछ? जी। अब आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि एंड में धमाके करता हूँ मैं। एक धमाका तो भी करा। अच्छा बताओ, जो अभी हमने छोटी सी एक्टिविटी करी 1-1.5 मिनट की, जितने लोगों ने मेरी बात को सुना होगा, फील करा होगा, सच में वो इस टाइम हाई एनर्जी में होंगे, उनके गूज़बम्स आ गए होंगे, बाल रोंगटे खड़े होंगे, यस और नो? कितने लोगों के साथ ऐसा फील हुआ, मैं आपको स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, जिन्होंने फील करा। और सोचो 1 मिनट की एक्टिविटी है ये। जब मैं अगली ट्रेनिंग करूंगा केवल माइंडसेट के ऊपर, कहां से कहां होंगे? जब कल हम द सीक्रेट देखेंगे तो कहां से कहां होंगे? सारी चीजें माहौल। और मैं हर बार बताता हूँ, एंड में बने रहिएगा। आपको एंड में एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जीतू सर, जो भी मैंने म्यूट किया था, अरुण जी, अरुण सर मुझे एंड में बताएगा 3 चीज बतानी, अगर मैं बताना भूल जाऊं तो, ठीक है? और एंड तक बने रहिए, क्योंकि धमाका मैं एंड में देता हूँ। इसके बाद माय डियर फ्रेंड, अर्जेंसी पे आप समझ गए, चीजें क्लियर हो रही हैं। और जो 2030 वाली लाइफ है वो रोज लिखो, रोज फील करो। सोने से पहले गहरी सांस लो, माइंड फ्री, सोचो 2030 मैंने गाड़ी निकाली, मैं अपनी लग्जरी गाड़ी, मेरे हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, सोचते सोचते सो। और रात के टाइम पे सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, और जब सबकॉन्शियस एक्टिव होगा आपकी कामयाबी आएगी। बताऊंगा आगे टेक्निक आपको कैसे करना है। इसके बाद थिंग्स टू डू, और एंड में हमेशा धमाके होंगे। अभी तक मैंने आपको सिखा करना क्या क्या है और कैसे कैसे करना है। थिंग्स टू डू, क्या क्या चीजें हमें करनी है। माय डियर फ्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ 2 रेलगाड़ी चल रही है, पैसेंजर और शताब्दी। आपको किस में बैठना है? शताब्दी में, क्योंकि शताब्दी का इंजन पावरफुल है। तो प्रेस्टीज हर कोई करता है, बट हमारी टीम की अलग पावर है, हमारी इंजन, हमारी एजुकेशन। तो ये चीजें हैं। आप बता पाएंगे कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्या ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, क्या हमारी मनी मेकर क्लब और हम सब चला रहे हैं। इसके बाद समझिए इमेज क्या है और लिखा क्या है। थिंग्स टू डू में लिखिएगा, करना क्या है आपको। लोग आपको रिजेक्ट कब करते हैं, लोग आपको बहाने कब देते हैं, लोग आपको मना कब करते हैं? जब उनके माइंड में, उनके सामने हम अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। समझ रहे?
वैल्यू क्रिएट कीजिए। वैल्यू किस चीज की? प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की और प्लान की। अभी रिसेंटली जीतू सर को मैंने ज्वाइन करा, जीतू सर समझ गए मेरे साथ यही हुआ है। ठीक है ना सर? मैं जी सर। होने को तो सर आप अच्छी खासी जॉब करते हो, कुछ जरूरत भी नहीं है वेस्टीज की, बट जी माइंड में एक वैल्यू क्रिएट हो गई कि भैया जॉब से कई गुना ऊपर है वेस्टीज। क्यों? जी हाँ। कि प्रोफाइल आप देख रहे हो, मैंने आपको वीडियो शेयर करी, आपने ट्रेनिंग देखी, प्रोडक्ट और प्लान, आप ग्रुप जी में चेक्स देख रहे हो, इनकम देख रहे हो। जी सर। तो सामने वाले के माइंड में अपने बिजनेस की क्या क्रिएट करनी है? वैल्यू। वैल्यू। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण, ये मेरा हैंकी, पसीने पोंछ लिए मैंने, कोई खरीदेगा? जीतू सर खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। अब इस पे मैंने करा लिए विराट कोहली जी के साइन। अब बताओ, हाँ फिर तो खरीद लेंगे। आप भी खरीदोगे? और बोली लगेगी जो विराट कोहली का फैन होगा। 10 रुपए का रुमाल, 20 रुपए का रुमाल करोड़ों में बिकेगा। करा क्या? इसकी वैल्यू बढ़ा दी। आपको पहले अपने माइंड में अपनी वैल्यू बढ़ानी है, फिर अपने माइंड में वेस्टीज की वैल्यू बढ़ानी है। जब ये बढ़ेगी तो लोगों को आप वैल्यूएबल कंटेंट दोगे। माइंड में वेस्टीज की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? जब ज्यादा से ज्यादा वेस्टीज की नॉलेज लोगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखोगे, ज्यादा से ज्यादा विवेक सर की वीडियो देखोगे, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियो देखोगे, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स को पढ़ोगे। जब नॉलेज होगी तो आपको पता लग जाएगा वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है। जब खुद के ऊपर भरोसा करोगे, अपनी वैल्यू बनाना सीख जाओगे, तो उस कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे, उस पॉजिटिव एटीट्यूड से आप बोलोगे, तो वो आपसे काम कराएगा। लोग आपको जब मना करते हैं, जब आप उनके सामने अपने बिजनेस की वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हैं। उन्हें लगता है ये साबुन, शैम्पू, चाय, तिलपत्ती की बिजनेस है। ऐसा नहीं है। मेरी टीम में वो भी लोग हैं जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं जॉब से, फिर भी वेस्टेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता उस जॉब में वो चीज नहीं है जो यहाँ पे है। मैंने क्या करा? वैल्यू। मैंने सीखा कौन से पर्सन के साथ क्या चीज की क्या वैल्यू क्रिएट करनी है। जॉब वाले हैं तो टाइम फ्रीडम पे बातें कीजिए। कोई ड्रीमर है, बच्चे होते हैं, उनके सपने होते हैं, मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे पापा के सपने, क्रिएट कीजिए, वैल्यू क्रिएट कीजिए। कर सकते हैं ये काम। अफसर बोलेंगे कैसे होगा? बुक्स पढ़ के, ट्रेनिंग्स अटेंड करके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो। मैं ग्रुप में वीडियो डालता हूँ, मेरा काम है भेजना, आप देख रहे हैं तो कामयाब हो जाएंगे। आज से वीडियो देखेंगे, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम को निकालना पड़ेगा। ठीक है जी? सो आपको सामने वाले के माइंड में वैल्यू बनानी है। वैल्यू बनाई तो वो आपकी सुनेगा, अभी ज्वाइन भी होगा, परचेजिंग भी होगा, और ये भी बताएगा भैया बता करना कैसे है। जीतू सर, यस सर। 2 दिन पहले आपने क्या बोला था? सही बात है सर। ये तो करना बोला था कैसे? दुष्यंत जी भाई, जी। अब पता करना कैसे है। करना कैसे? कब जी। हुआ? जब इनके माइंड में वैल्यू बनी। वो अपना आप स्पार्क आता सर, कोई कहता नहीं है उसके लिए। अब वैल्यू कैसे बनानी है वो मैं बताता तो हूँ सर। मैंने वीडियो देखेंगे जब तो मैं आपको वीडियो भेज रहा था। जी जो आप सर मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, सर को पता है मैंने कुछ अलग नहीं करा है। जो मेरी सक्सेस के सीक्रेट्स है मैं ओपनली आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी कामयाब हो। क्या मैं करता हूँ? वीडियो देखता हूँ, वीडियो भेजता हूँ। मुझे पता है कौन से गेस्ट को कब कौन सी वीडियो भेजनी है। पहले मैं वीडियो की वैल्यू बनाता हूँ, पहले सुनता हूँ, जो मैंने आज आपको बहुत सारी चीजें। तो आज से थिंग्स टू डू, वैल्यू बनानी है अपने प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की, प्लान की। बहुत सारे लोग हैं, उनकी टीम में लोग वेस्टीज ज्वाइन करते हैं, कोई अदर कंपनी वाला मिलता है उन्हें, या आपको मिलता है। आप छट से सर क्या आंसर दूं इसे? भाई खुद के माइंड में वैल्यू बनाओ ना, वेस्टीज अदर कंपनी से अच्छी क्यों है? आपकी टीम का गेस्ट है तो पहले वो आपसे मोटिवेट होगा, आपके अपलाइन से बाद में। गौरव पांडे जी हैं हमारे साथ इस सेशन में। गौरव पांडे जी, विनीत जी अगर हो तो, मैं नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने एक ये गलती करी है कुछ दिन पहले। अभी शायद वो नहीं है, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं है। विनीत पॉल जी नहीं, दूसरे विनीत जी थे, या उनके अपलाइन में। मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए बताता हूँ जी। पांडे जी हैं हमारे। पांडे सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। सर अभी गौरव जी से ना छोटी सी एक गलती हुई, जी। वो भी शायद पता होगा।
नहीं, मुझे मेरी बात नहीं हुई उससे। मैं बाद में बताऊंगा। ओके, ठीक है। क्या सर? तो ठीक। मैं बताता हूँ उन्होंने क्या करा, वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाए। उनकी टीम में एक लीडर था, वो वेस्टीज कर रहा था, कोई और अदर कंपनी वाला उन्हें बता के आया, वो यही नहीं बता पाए वेस्टीज कैसे अच्छी है। उन्हें नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने उसके सामने वैल्यू क्रिएट नहीं करी। बाकी सब अच्छा था। आप बोलेंगे सर गौरव जी की गलती बता रहे, गलती नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि आप ये गलतियां ना करें, उनकी भी गलती नहीं है। एक्चुअली सामने वाला अति समझदार था। आपको एंड में और बताता हूँ क्या होगा, समझ पा रहे माय डियर फ्रेंड? सीख के समझ के करना। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, रेगुलर फॉलोअप। अब क्या होगा, आप सामने वाले के गेस्ट के आंसर भी दे रहे हैं, फिर भी वो ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आपको रेगुलर फॉलोअप चलना। फॉलोअप देख रहे हैं, वो ये सफेद जूतों से चल रहा है, उसके पीछे पीछे आप लाल जूतों से चल रहे हैं, उसको फॉलो करता रहना। भाई सोच के बताऊंगा, भाई सोचा, कब सोचेगा? अच्छा, सोचने में कोई मेरी मदद चाहिए तो बता, मैं भी सोचता हूँ। समझ रहे हैं बहुत सारे लोग? तो फॉलोअप कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, फॉलोअप नहीं करते। इसके बाद भी आपको एक चीज बताता हूँ, आप सारी चीज कर रहे हैं, फिर भी आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, छोड़ के जाएंगे। भैया, जो अति समझदार है उसे भगवान भी अमीर नहीं बना सकता। समझ रहे हैं? समझना ये चीज है। बिल्ड रिलेशन, लोगों से रिलेशन बिल्ड करना है। वो वेस्टीज करे ना करे, वो आपको करेगा। ठीक है जी? रिलेशन बिल्ड करना। रिलेशन बिल्ड करना कैसे सीखेंगे? जब आप नेटवर्कर बनेंगे, लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, बुक पढ़ेंगे, सोचिए अमीर बनिए, जीत आपकी, जुड़ो जुड़ो जीतो, उनको अप्लाई करेंगे। नॉलेज लेना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है। ये करेंगे। इसके बाद ये करना है आपको, ये थिंग्स टू डू है जो करना है आपको। इम्प्रूविंग योर स्किल्स। स्किल्स क्या है? कैसे आपको एंड बॉडी पोस्चर है, मतलब वो सारी स्किल जो आपका इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड में जरूरत है। कब वीडियो देखनी है, कब गेस्ट से बात करनी है, कब नेगेटिव नहीं बोलना। सच बता रहा हूँ, नेगेटिव तो बोलना ही नहीं है, कब तो छोड़ो। स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है जी? स्किल्स पे ऊपर हम बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं, तो उस पर ज्यादा समय नहीं दूंगा। इसके बाद कीप लर्निंग, और ये एक लाइन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, कीप लर्निंग। लगातार डेली सीखते रहना है। वर्क ऑन नॉलेज, अपने नॉलेज पे काम कीजिए। लोग आपको तब तक मना करते हैं जब तक हम उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते। ठीक कह रहा हूं जी मैं? हमारा काम है लोगों के क्वेश्चन के आंसर देना, बट लोगों के क्वेश्चन के आंसर जब देंगे जब यहाँ पे उनके आंसर फीड होंगे। फीड कब होंगे? जब हम नॉलेज ले रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वेस्टीज को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, कोर्स को लेकर। खुद के अंदर भरोसा है। और एक काम करेंगे आज से, एक कमिटमेंट लेंगे आज से, मेरे को डेली अपनी नॉलेज को 1% इंक्रीज करना है बस। डेली 1%, कल जितना था उससे 1% इंक्रीज करना है। करेंगे? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो एक साल में आप कितना परसेंट इंक्रीज कर गए? 365%। क्या डेली का 1% इंक्रीज करना अपनी नॉलेज को इम्पॉसिबल है? कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। जीतू सर के डेली का 1% अपनी नॉलेज को, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वेस्टीज को लेकर, इम्पॉसिबल है? नो सर, पॉसिबल है सर। और अगर हमने एक काम कंसिस्टेंट करा 365 दिन, कितने परसेंट इंक्रीज हो गए? 365। और मैं 2 साल में क्राउन बनाऊं, आप 1 साल में क्राउन बनेंगे, लाखों का चेक लेंगे। जो मैंने गलतियां करी, मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप ना करें। लगातार 1% डेली का कर सकते हैं। बहाने छोटे हम कर सकते हैं, कामयाबी को बड़ा हम कर सकते हैं। 1 घंटे की नींद डेली कम कर सकते हैं। आज 1 घंटे की नींद कम लेंगे, फिर आगे रिटायरमेंट ही रिटायरमेंट है। ठीक है जी? जी सर। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। आपका साथी दुष्यंत खन्ना। आज की ट्रेनिंग में इतना ही है। आई होप सो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आई होप सो आज मैं आपको सिखा पाया हूँगा। कितने लोगों ने सीखा ये बताओ?
जितने लोगों ने सीखा एक बार स्माइल कर दो, एक बार अच्छे से स्माइल। जी थैंक यू सो मच। आप सबने सीखा होगा